चैप्टर 76 क्या सच में मुझे युवान से मोहब्बत हो गई है। अब तक आपने पढ़ा। विद्या जैसे ही सामने रखे जूस को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो युवान भी उसी वक्त हाथ आगे बढ़ाता है तो दोनों के हाथ आपस में टच हो जाते हैं। विद्या को अचानक से अपने शरीर में एक हलचल सी महसूस हुई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या की ग्लास में जूस डालते हुए कहता है, ये लो। विद्या चुपचाप जूस पीने लगती है। सब साथ में ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि दूर बेल बजती है और एक मेड दरवाजा खोलती है। घर के दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है जिसे देखकर अमायरा चौंकते हुए कहती है, आप। अब आगे। अमायरा की बात सुनकर सब पलटकर देखते हैं। अमायरा सामने खड़े शख्स को घूरने लगती है। युवान कहता है, पार्थ तुम यहाँ। रघबीर जी जल्दी से कहते हैं, मैंने ही पार्थ को बुलाया है, उसे एक प्रोजेक्ट में हेल्प की जरूरत थी। पार्थ आगे बढ़कर कुमुदिनी जी और रघबीर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। युवान पार्थ को देखकर कहता है, पार्थ मीट माय वाइफ विद्या। विद्या स्माइल करते हुए नमस्ते करती है तो पार्थ भी स्माइल करते हुए नमस्ते कहता है। युवान अमायरा को मिलवाते हुए कहता है, ये मेरी इकलौती बहन अमायरा है। पार्थ स्माइल करते हुए कहता है, ही मिस अमायरा। पार्थ की बात सुनकर अमायरा उसे घूरती है तो पार्थ कहता है, वैसे अब मैं चलता हूँ, होटल पहुंचकर मीटिंग भी अटेंड करनी है। युवान कहता है, होटल में क्यों रहोगे, जब पुणे में रह रहे हो तो हमारे घर पर ही रुक जाओ। पार्थ मना करते हुए कहता है, नहीं यार, मैं होटल में ही रह लूंगा। कुमुदिनी जी और रघबीर जी पार्थ को रुकने के लिए कहते हैं तो पार्थ मना नहीं कर पाता है। कुमुदिनी जी कहती है, अमू पार्थ को गेस्ट रूम दिखा दो, वो रेस्ट कर लेगा। अमायरा पार्थ को देखकर मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, चलिए आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। पार्थ अमायरा के पीछे पीछे चला जाता है और कॉरिडोर की तरफ जाते ही पार्थ कहता है, वैसे आप मुझसे अभी भी नाराज हैं क्या। अमायरा पार्थ को घूरते हुए कहती है, आप जानबूझकर आए हैं ना यहाँ पर। पार्थ अमायरा को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरा इंतजार था क्या। अमायरा पार्थ को घूरते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे कोई इंतजार विंतजार नहीं था, मुझे ये रहा आपका रूम जब तक आप यहाँ हैं। हन। अमायरा मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। पार्थ स्माइल करते हुए अमायरा को जाते हुए देखता है। युवान का रूम। युवान बालकनी में किसी से बात कर रहा था, तभी विद्या युवान के पास आती है और उसे कॉफी देती है। युवान विद्या के हाथ से ही कॉफी का सिप लेता है तो विद्या युवान को देखने लगती है। युवान विद्या के हाथ पर किस करता है और स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू। विद्या को तो अपनी कानों में यकीन नहीं हो रहा था और वो युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को कंधे से हिलाते हुए कहता है, विद्या कॉफी का मग दो। विद्या आसपास देखती है। युवान सोफे पर बैठा काम कर रहा था और वो विद्या से कॉफी का मग मांग रहा था क्योंकि विद्या ने मग को कस के पकड़ा हुआ था। विद्या युवान को कॉफी का मग देते हुए कहती है, मतलब तुमने अभी कॉफी नहीं पी। युवान अपना फोन टेबल पर रखते हुए लैपटॉप में फोकस करते हुए कहता है, जब कॉफी मग तुम्हारी हाथों में है तो मैं कॉफी कैसे पीऊंगा विद्या। विद्या युवान की बात सुनकर खुद में बड़बड़ाती है, मतलब अभी जो मैंने देखा वो मेरी खुली आंखों से देखा हुआ ख्वाब था। विद्या युवान को देखती है जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान मैं कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो अगर कोई काम है तो बता दो, मैं कर देती हूँ। युवान विद्या को देखकर कहता है, नहीं तुम रेस्ट करो, कल से ऑफिस का काम संभाल लेना। विद्या जिद करते हुए कहती है, नहीं प्लीज मुझे कोई काम दे दो क्योंकि मैं बोर ही हो रही हूँ। नानी माँ और नानू एनजीओ किसी काम से गए हैं और अमू अपना प्रोजेक्ट बना रही है। युवान कहता है, ठीक है, तुम अपना टैब ले आओ और इस प्रोजेक्ट की फाइल का लेआउट रेडी कर दो। विद्या अपना टैब लेकर आती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान इसे कैसे करना है। युवान टेबल पर रखे पेंसिल और पेपर में कुछ डिजाइन करते हुए विद्या को समझाने लगता है तो विद्या युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को समझा रहा था और वो पेपर में इशारा करते हुए बोल रहा था, जिससे विद्या की नज़र युवान के चेहरे पर जाती है और वो युवान को देखने लगती है। युवान का हैंडसम सा चेहरा, युवान की आंखें, युवान की परफेक्ट शेप की नाक, युवान का परफेक्ट जो लाइन और युवान के होंठ जो हल्के लाल हो गए थे क्योंकि उसने अभी अभी गर्म कॉफी जो पी थी। विद्या युवान को बिना पलक झपकाए देख रही थी, तभी युवान की नज़र विद्या पर जाती है और युवान विद्या के माथे पर पेंसिल से हिट करते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। विद्या जल्दी से कहती है, कहीं कहीं भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बात ही सुन रही थी, बताओ यहाँ ब्लू कलर यूज करूँ या ब्लैक। विद्या बात बदलते हुए युवान से काम के बारे में पूछने लगती है तो युवान भी उसे फिर से बताने लगती है। अब दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और फाइनली उनका काम पूरा हो जाता है। डिनर के लिए दोनों नीचे जाते हैं। कुमुदिनी जी, रघबीर जी और अमायरा उनका ही इंतजार कर रहे थे।
इतने में पार्थ भी घर के अंदर आता है और कुमुदिनी जी उसे डिनर करने के लिए कहती हैं। पार्थ भी सबके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। सब साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विद्या रूम में जाती है तो युवान बेड पर लेटा हुआ था। विद्या भी युवान के बगल में लेट जाती है। युवान अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, इसलिए विद्या युवान को देखने लगती है, लेकिन जैसे ही युवान करवट बदलते हुए विद्या की तरफ देखता है, विद्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही दोनों को नींद आ जाती है और रात बीत जाती है। अगली सुबह विद्या जल्दी उठती है और रेडी होती है। युवान भी अब तक उठ गया था और वो विद्या को रेडी देखकर कहता है, लुकिंग गॉर्जियस। विद्या की पलकें शर्म से झुक जाती हैं तो युवान आगे बढ़कर विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, मैं तुमसे। युवान ने इतना ही कहा था कि रूम का दूर नॉक होने लगता है और युवान विद्या से अलग होता है और जाकर दूर खोलता है। सामने एक मेड थी, वो युवान को देखकर कहती है, सब बड़ी माम, विद्या मैडम को नीचे बुला रही है, जल्दी। युवान कुछ कहता उससे पहले ही विद्या कहती है, हाँ ठीक है चलो। युवान विद्या को कुछ कहता उससे पहले ही विद्या नीचे चली जाती है। युवान विद्या को जाते हुए देखता है और फिर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विद्या नीचे पहुंचती है तो कुमुदिनी जी उसे देखकर कहती है, विद्या बेटा ये देखो कौन आया है। विद्या सामने देखती है तो पूजा और यश खड़े थे। विद्या जल्दी से जाकर पूजा के गले लगते हुए कहती है, कैसी हो। पूजा भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक हूँ, तुम बताओ। विद्या कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यश भाई, आप कैसे हैं। यश भी स्माइल करते हुए कहता है, डॉक्टर वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। सब साथ में बातें करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद युवान भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। युवान यश को देखकर धीरे से कहता है, पता था मुझे कि मेरे स्पेशल मोमेंट को खराब करने के पीछे जरूर इसी का हाथ होगा। यश युवान को देखकर उसके पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे घूर क्यों रहा है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो। युवान यश को घूरते हुए कहता है, तेरी टाइमिंग इतनी सही है कि जब भी मैं अपनी बीवी के साथ होता हूँ तभी तुझे टपकना होता है। यश युवान की बात सुनकर कहता है, ओह तो ये बात है, वैसे तू सुबह सुबह कर क्या रहा था। युवान यश के पेट में कोहनी मारते हुए कहता है, कमीने अपनी सोच में ब्रेक लगा, आज विद्या मेरे साथ ऑफिस जा रही है तो उसे गुड लक विश कर रहा था, लेकिन तुझसे तो मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। यश कहता है, अब तो दिन रात विद्या तेरे पास ही रहेगी, फिर किस बात का गम है तुझे, करते रहिए गुड लक विश। यश युवान को देखकर अपनी एक आंख दबा देता है तो युवान यश के पेट पर जोर से कोहनी मारता है, जिससे यश कराहते हुए कहता है, आह कमीने, पेट है मेरा, पंचिंग बैग नहीं। युवान भी फुल एटीट्यूड में कहता है, लाइफ है मेरी, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं जो कुछ भी कमेंट करेगा। अब सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर युवान विद्या को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूजा और यश भी जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए निकल जाते हैं। अमायरा रेडी होकर आती है तो उसकी नज़र पार्थ पर जाती है, जो अपनी कार से टिककर खड़ा था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अमायरा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और आसपास देखते हुए कहती है, ड्राइवर अंकल का एस कहाँ है। ड्राइवर पार्थ को देखता है और फिर कहता है, छोटी मैडम सारी कार सर्विसिंग के लिए गई हैं। अमायरा मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, आज के दिन ही भेजना था आपको, मुझे कॉलेज पहुंचना है, प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम निकल जाएगा। पार्थ जल्दी से कहता है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। अमायरा टाइम देखती है और बिना किसी बहस के काम में बैठ जाती है और जल्दी से सीट बेल्ट भी लगा लेती है। पार्थ के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और वो कार को ड्राइव करने लगता है। अमायरा का फ़ोन बजने लगता है तो वो कॉल रिसीव करती है। सामने से आवाज़ आती है, अमू यार कहाँ हो, अभी तक तुम आई क्यों नहीं। अमायरा जल्दी से कहती है, बस पहुंच रही हूँ, 5 मिनट। अमायरा कॉल डिस्कनेक्ट करके पार्थ से कहती है, आपका को थोड़ा तेज ड्राइव करेंगे प्लीज़। पार्थ कहता है, ओके। पार्थ फुल स्पीड में अपनी कार को सड़कों पर दौड़ाते हुए कॉलेज पहुंचता है। अमायरा सीट बेल्ट कसकर पकड़े हुए थी, वो जल्दी से पार्थ को थैंक्स कहती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। युवान का ऑफिस। युवान विद्या के साथ ऑफिस पहुंचता है। चेतन और आसी विद्या को देखकर खुश हो जाते हैं और वो दोनों कैबिन के अंदर से ही विद्या को देखकर हाथ हिलाने लगते हैं। विद्या भी दोनों को देखकर स्माइल करती है, लेकिन युवान के साथ वो बच्चों की तरह उन्हें ही नहीं करती है। युवान अपने कैबिन में पहुंचता है और नवीन को बुलाता है। युवान नवीन को देखकर कहता है, विद्या का कैबिन रेडी हो गया। नवीन यस बॉस कहता है तो युवान कहता है, विद्या को उसका कैबिन दिखा दो और आसी और चेतन को विद्या को काम समझाने को कहो। विद्या युवान को देखकर कहती है, मैं जाऊं। युवान कहता है, वेट। नवीन कैबिन के बाहर चला जाता है तो युवान विद्या को देखकर अपनी बाहों को फैला देता है तो विद्या युवान के सीने से लग जाती है। युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से विद्या के बालों को चूमते हुए कहता है, अच्छे से काम करना और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना हम
विद्या अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है जाओ नवीन तुम्हें कैबिन दिखा देगा। विद्या युवान को एक नज़र देखती है और बाहर चली जाती है। नवीन विद्या को कैबिन के पास छोड़ते हुए कहता है आपके फर्स्ट डे इन दिस ऑफिस के लिए ऑल द बेस्ट भाभी जी। विद्या स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है तो नवीन कहता है मैं आसी और चेतन को भेजता हूँ, वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। विद्या हाँ में सिर हिलाती है और कैबिन के अंदर चली जाती है। कैबिन युवान के कैबिन की तरह ही था, पूरा कैबिन करीने से सजाया हुआ था और हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी बिल्कुल सलीके से। इतने में आसी और चेतन कैबिन में आ जाते हैं और वो दोनों विद्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोनों विद्या को काम बताने लगते हैं कि क्या कैसे करना है। ऐसे ही आज का आधा दिन बीत जाता है। लंच टाइम पर आसी और चेतन अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं तो विद्या के कैबिन का दूर खुलता है और युवान कैबिन में एंटर करता है। युवान विद्या को देखकर कहता है विद्या लंच का टाइम हो गया है, चलो लंच करते हैं। विद्या सिर उठाकर युवान को देखती है और कहती है बस 5 मिनट ये काम। युवान लैपटॉप बंद करते हुए कहता है इट्स माई ऑर्डर बिकॉज आई एम बॉस। युवान की बात सुनकर विद्या का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाते हुए कहती है मतलब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। युवान विद्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है अगर चलानी पड़ी तो चलाऊंगा। विद्या तो युवान के ऐसे अपनी गोद में उठाने से ही शौक में थी और वो युवान को देख रही थी। युवान विद्या को सोफे पर बिठा देता है और कॉल करके लंच मंगवाता है। थोड़ी देर में उनका लंच आ जाता है और दोनों चुपचाप अपना अपना लंच करने लगते हैं। विद्या की नज़र बार युवान पर जा रही थी और उसे अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। किसी तरह वो अपना लंच कंप्लीट करती है तो युवान चला जाता है। विद्या अपना काम करने लगती है। यूं ही शाम हो जाती है और युवान विद्या के साथ घर के लिए निकल जाता है। कॉलेज में अमायरा अपने कॉलेज से बाहर आती है तो उसे याद आता है कि आज तो वोका से आई ही नहीं। अमायरा अपना फ़ोन निकालकर कॉल करने लगती है कि तभी उसके सामने एक का आकर रुकती है। अमायरा देखती है तो कामे से पार्थ बाहर निकलता है और अमायरा को देखकर कहता है चलो मैं भी घर ही जा रहा हूँ। अमायरा पार्थ को देखकर कहती है आप यहाँ आपको कैसे पता चला कि मैं। पार्थ अमायरा के सवाल को पूरा होने से पहले ही जवाब देता है कि आई थिंक पूरी दुनिया में सुबह को स्कूल कॉलेज और ऑफिस खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। पार्थ का जवाब सुनकर अमायरा का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप पार्थ की कार में जाकर बैठ जाती है। पार्थ भी कार ड्राइव करने लगता है। कार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। यूं ही सफ़र कट जाता है और मेंशन पहुंचते ही अमायरा पार्थ को थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। पार्थ भी अमायरा के पीछे ही अंदर चला जाता है। शाम का वक्त था इसलिए सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। पार्थ भी फ्रेश होकर वहीं आ जाता है। विद्या किचन में डिनर के लिए शेफ को बता रही थी। पूजा भी विद्या के साथ ही वहीं थी। इतने में वहां अमायरा आ जाती है और वो विद्या को देखकर कहती है क्या बन रहा है आज के डिनर में। विद्या अमायरा को देखकर कहती है कुछ खास नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बनवाना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अमायरा विद्या को पीछे से पकड़ते हुए कहती है मेरी भाभी कितनी प्यारी है और कोई है जो शादी के बाद पहली बार इस घर में आया है और मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया है। पूजा अमायरा की बात सुनकर कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ताने दे रही हो। अमायरा कहती है क्योंकि मैं आपको ताने दे रही हूँ, आप बैंगलोर से मेरे लिए कुछ नहीं लाई। अमायरा मून सूजा के स्लैब में बैठ जाती है तो पूजा कहती है वैसे मैं एक गिफ्ट तो लाई थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब अमायरा ने मुंह सूजा ही लिया है और नाराज हो ही गई है तो मैं उस गिफ्ट को विद्या को दे देती हूँ। अमायरा जल्दी से कहती है अरे नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मेरा गिफ्ट। पूजा मेड को गिफ्ट लाने के लिए भेज देती है तो अमायरा का फ़ोन बजने लगता है और वो कॉल रिसीव करती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता, जो करना है करो। अमायरा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है तो विद्या अमायरा को देखकर कहती है क्या हुआ अम्मू, ऐसे गुस्से में किससे बात कर रही थी। अमायरा विद्या को देखकर कहती है भाभी मेरी क्लास फेलो, उसे किसी से प्यार हो गया है और वो सुबह से मुझसे पूछे जा रही है कि वो उसे कैसे पर्पस करे। हिंदी में कुछ बता दो। पूजा और विद्या दोनों की हंसी छूट जाती है और वो दोनों एक साथ कहती हैं और हमारी अम्मू की हिंदी कितनी अच्छी है ये तो सब जानते हैं। अमायरा क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है वही तो, एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि प्यार होता कैसे है, ऊपर से सब मुझसे सवाल करते हैं। विद्या अमायरा को साइड हक करते हुए कहती है ओह मेरी प्यारी नंद को जिस मामले के बारे में पता ही नहीं उसके बारे में पूछ के परेशान कर दिया। पूजा कहती है हाँ तो तुम अपनी प्यारी नंद को बता दो ना प्यार कैसे होता है। विद्या हड़बड़ाते हुए कहती है मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता है, तुम बताओ। अमायरा भी चहकते हुए कहती है हाँ दी, बताओ ना प्यार क्या होता है। पूजा यश के बारे में याद करते हुए कहती है जब किसी के होने और ना होने से आपको फर्क पड़े।
जब किसी की गैर मौजूदगी आपको खले और जब वो समवन आपके आसपास हो तो आपको खुशी मिले। विद्या की आंखों के सामने युवान का चेहरा आ जाता है और उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती है। अपने सारे सवालों का जवाब मिलने लगता है। पूजा आगे कहती है, जब आप उदास हो तो वो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, जब आप परेशान हो तो उससे बात करके आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए, जब आप उलझन में हो तो वो आपकी सारी उलझनों को सुलझा दे। जब ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है तो प्यार अपने आप ही हो जाता है। अमायरा पूजा को देखकर कहती है, मतलब प्यार किसी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। पूजा स्माइल करते हुए कहती है, करेक्ट। अब अमायरा और पूजा दोनों विद्या को देखते हैं जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम खुद में ही मुस्कुरा रही थी। अमायरा और पूजा दोनों उसे कंधे से टक्कर मारते हुए कहती है, क्या बात है भाभी, हम यहाँ प्यार की बातें कर रहे हैं और आप तो भाई के सवालों में खोए हुए हो। पूजा अमायरा को देखकर कहती है, सवालों नहीं ख्यालों में गुम है। अमायरा कहती है, हाँ हाँ वही। विद्या जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाय के बारे में सोच रही थी, बाहर लेकर चलते हैं। पूजा जल्दी से विद्या को साइड हग करते हुए कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हमारे सवालों का तो जवाब दे दो। विद्या चौंकते हुए कहती है, सवाल कैसे सवाल? पूजा विद्या के गाल को छूते हुए कहती है, ये गुलाबी गाल, किसी के ख्यालों में खोए हुए रहना, क्या बात है, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? विद्या हड़बड़ाते हुए कहती है, मोहब्बत नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अमायरा जल्दी से कहती है, दी अब ये मोहब्बत क्या होती है? पूजा विद्या को छेड़ते हुए कहती है, प्यार से एक स्टेप ऊपर, जिसमें आप जिससे मोहब्बत करते हुए उसे वो सब करते हुए इमेजिन करते हो जो वो करता ही नहीं है, आप उसे वहां देखते हो जहां वो मौजूद है ही नहीं। अमायरा कहती है, फिर तो ये पागलपना हुआ ना दी। पूजा हंसते हुए कहती है, मोहब्बत में लोग पागल ही हो जाते हैं जिसे दीवाना कहा जाता है। विद्या पूजा की बात सुनकर सोचने लगती है और सबके लिए चाय कॉफी लेकर बाहर चली जाती है। विद्या ट्रे को टेबल पर रख देती है और वहीं सबके साथ बैठ जाती है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। विद्या के दिमाग में अभी भी पूजा की कही हुई बातें ही घूम रही थी। इसी तरह थोड़ी देर बाद डिनर करके सब अपने रूम में चले जाते हैं। विद्या बेड पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या सच में मुझे युवान से मोहब्बत हो गई है? लेकिन ऐसा कैसा ही सकता, मैं तो युवान से दूर जाना चाहती थी ना। लेकिन जो पूजा ने कहा मैं भी तो वही सब महसूस कर रही हूँ, मतलब क्या सच में मुझे युवान से मोहब्बत हो गई है? चैप्टर 77 विद्या की जिंदगी में नई परेशानी, लावण्या की एंट्री। अब तक आपने पढ़ा, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। विद्या के दिमाग में अभी भी पूजा की कही हुई बातें ही घूम रही थी। इसी तरह थोड़ी देर बाद डिनर करके सब अपने रूम में चले जाते हैं। विद्या बेड पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या सच में मुझे युवान से मोहब्बत हो गई है? लेकिन ऐसा कैसा ही सकता, मैं तो युवान से दूर जाना चाहती थी ना। लेकिन जो पूजा ने कहा मैं भी तो वही सब महसूस कर रही हूँ, मतलब क्या सच में मुझे युवान से मोहब्बत हो गई है? अब आगे। विद्या युवान के बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी और उसके गाल लाल हो गए थे। विद्या खुद से बातें कर ही रही थी और शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। इसी वक्त युवान वॉशरूम से बाहर आता है और विद्या को देखता है। युवान विद्या के लाल गालों को देखकर विद्या के पास जाकर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे गाल लाल क्यों हो गए हैं, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? विद्या युवान के छूने से बिल्कुल जम सी गई थी और बिना पलके झपकाए युवान को देखने लगती है। युवान विद्या से सवाल कर रहा था लेकिन विद्या तो युवान के ख्यालों में गुम थी। इसलिए युवान बेड से उठकर आग का टेम्परेचर लो कर देता है। विद्या को ठंड का एहसास होता है तो वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहती है, युवान रूम को क्यों शिमला बना रहे हो, आग का टेम्परेचर इतना लो क्यों किया है? युवान अपनी आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, सीरियसली अभी तो तुम्हारे गाल इतने गर्म हो रहे थे और जब मैं पूछ रहा था तो तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए आग का टेम्परेचर लो कर दिया। विद्या जल्दी से कहती है, हाँ तो तब मुझे गर्म लग रहा था, अभी मुझे ठंड लग रही है। युवान ना में सिर हिलाते हुए आग का टेम्परेचर नॉर्मल पर कर देता है और बेड पर लेट जाता है। विद्या भी बेड पर लेट जाती है। युवान विद्या को देखता है जो ब्लैंकेट में ऐसे लिपटी हुई थी जैसे बिल्लियां लिपटी रहती हैं। विद्या को देखकर युवान स्माइल करता है तो विद्या युवान को देखकर कहती है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? युवान विद्या को देखकर कहता है, बस ऐसे ही सो जाओ, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। विद्या भी स्माइल करते हुए गुड नाइट कहती है और ब्लैंकेट में अपना चेहरा छुपा लेती है। युवान बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है और करवट बदलते हुए सो जाता है। अगली सुबह विद्या की नींद खुलती है। वो अभी युवान के सीने से लगी हुई थी और युवान सुकून से विद्या को अपनी बाहों में भर के सो रहा था। विद्या युवान को देखकर स्माइल करती है और धीरे से आगे बढ़कर युवान के माथे पर किस कर देती है।
विद्या युवान के चेहरे को प्यार से निहारने लगती है और थोड़ी देर बाद उठकर वॉशरूम में चली जाती है। विद्या रेडी होकर रूम में आती है तो युवान बालकनी में किसी से बात कर रहा था। विद्या नीचे चली जाती है जहां सब लोग रक्षाबंधन की बातें कर रहे थे। कुमुदिनी जी कहती है, विद्या बेटा आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, एनजीओ के बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने जाना है। विद्या स्माइल करते हुए हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद युवान नीचे आता है। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर युवान विद्या को लेकर ऑफिस चला जाता है। युवान की मीटिंग थी इसलिए वो अपने मीटिंग रूम में चला जाता है। विद्या आसी और चेतन के साथ काम कर रही थी। ऐसे ही काम करते हुए लंच टाइम हो जाता है। विद्या युवान के कैबिन में जाती है। युवान वीडियो कॉल मीटिंग कर रहा था इसलिए विद्या वही सोफे पर बैठ जाती है। युवान अपनी स्क्रीन ऑफ करके विद्या को देखकर कहता है, विद्या मुझे टाइम लगेगा, तुम लंच कर लो। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, तुम अपनी मीटिंग अटेंड कर लो, मैं वेट कर लूंगी, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी है। युवान विद्या को देखकर स्माइल करता है और फिर से मीटिंग में बातें करने लगता है। विद्या सोफे पर बैठकर युवान को ही निहार रही थी और युवान को देखते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी मुस्कान तैर जाती है। विद्या अपने मन में कहती है, युवान तुम मुझे पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारी हर बात, हर हरकत मुझे अफेक्ट करती है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे अपने आप ही खुशी का एहसास होने लगता है। विद्या शर्माते हुए अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों है और मुझे ये सब एहसास क्यों हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत सुकून मिलता है। ये जो फीलिंग है बहुत अच्छी है। विद्या युवान को देखते हुए इतना खो गई थी कि युवान अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद विद्या के पास आकर बैठ जाता है और विद्या को आवाजें देने लगता है, लेकिन विद्या तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। युवान विद्या को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहता है, विद्या कहाँ खोई हो, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। विद्या युवान की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ, तुम तो मीटिंग कर रहे थे ना। युवान विद्या को देखकर कहता है, मेरी मीटिंग कब का खत्म हो गई और मैं तुम्हें तब से आवाज दे रहा हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। विद्या जल्दी से कहती है, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। विद्या जल्दी जल्दी टिफिन से खाना निकालने लगती है। विद्या खाना सर्व करती है तो दोनों चुपचाप लंच करने लगते हैं। विद्या लंच के टाइम पर सैलेड को हाथ भी नहीं लगा रही थी तो युवान कहता है, तुम कैरेट क्यों नहीं खा रही हो। विद्या बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे पसंद नहीं है, कैसा अजीब सा टेस्ट होता है उसका, यक। युवान विद्या को देखकर कहता है, इसलिए तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी वीक है, चुपचाप कैरेट खाओ। विद्या ना में सिर हिलाती है तो युवान विद्या को आंखें दिखाता है। विद्या अब अपने मासूम से चेहरे से युवान को मनाने की कोशिश करती है। विद्या क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, युवान प्लीज ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है उसका टेस्ट। युवान कैरेट उठाकर विद्या की प्लेट में डालते हुए कहता है, तुम्हें पता है कैरेट खाने से कितने हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, चुपचाप खाओ। विद्या युवान को बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन युवान उसकी एक नहीं सुनता है और सारी हरी सब्जियों के साथ कैरेट भी खिलाता है। विद्या बुरा सा मुंह बनाकर युवान को घूरती है और हैवान कहकर वॉशरूम में चली जाती है। विद्या जब वॉशरूम से बाहर आती है तो युवान सोफे पर ही बैठा हुआ था। विद्या अपना फोन लेने के लिए सोफे के पास जाती है तो युवान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। हाल ऐसा था कि युवान सोफे से टिककर बैठा हुआ था और विद्या उसकी गोद में थी और विद्या का चेहरा युवान के सीने से लगा हुआ था। युवान विद्या को सही करते हुए कहता है, क्या कहा होवान। युवान अपनी आईब्राउ रेस करते हुए विद्या को घूर रहा था। विद्या युवान के इतने नज़दीक होने से अजीब सा एहसास महसूस कर रही थी और उसकी धड़कनें भी बढ़ गई थी। युवान विद्या के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करने के लिए जैसे ही विद्या के गाल पर अपनी उंगलियों से टच करता है, विद्या की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। युवान विद्या के बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसे देखता है तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। युवान विद्या के चेहरे को देखने लगता है। विद्या का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और विद्या के होंठ थर थर कांप रहे थे। विद्या की सांसें युवान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। युवान विद्या के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, विद्या ओपन योर आइज। विद्या अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र युवान की गहरी झील सी आंखों से टकरा जाती है। विद्या युवान की आंखों को देखने लगती है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो युवान की गहरी आंखों में खो ही जाएगी। युवान विद्या को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम आजकल ऐसे क्यों बिहेव करती हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम अपनी पलकें झुका लेती हो, खोई हुई रहती हो। क्या हुआ है तुम्हें। हम विद्या युवान के सवाल को सुनकर जल्दी से कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कहाँ खोई खोई रहती हूँ, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। विद्या की हड़बड़ाहट देखकर युवान कहता है, हाँ तो तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो, मैं बस पूछ ही तो रहा हूँ।
विद्या जल्दी से कहती है मैं कहाँ हड़बड़ा रही हूँ, मैं नहीं हड़बड़ा रही। विद्या युवान की गोद से उठने लगती है तो युवान विद्या को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो कहीं नहीं जा रही हो तुम। विद्या चौंकते हुए कहती है सवाल? कैसे सवाल? युवान विद्या को देखकर स्माइल करता है और युवान की किलर स्माइल देखकर विद्या को किसी अनहोनी का डर लग रहा था। विद्या युवान को देखकर कहती है युवान मुझे जाने दो, काम है मुझे। युवान विद्या के चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, कौन सा तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटने वाला है? विद्या युवान की उंगली को अपने चेहरे पर यूं घूमते हुए देखकर अपनी बॉडी में सिहरन महसूस कर रही थी। विद्या युवान की उंगली को पकड़कर हटाते हुए कहती है युवान बहुत सारे काम है ना, मुझे जाने दो प्लीज, युवान छोड़ो ना। युवान विद्या के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है ऐसे नहीं, लंच के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरा मुंह मीठा कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विद्या युवान की बात सुनकर कहती है मीठा कहाँ से लाऊं? युवान विद्या को देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही भोली नहीं हो? मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मुंह मीठा कराने को कह रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? रियली? युवान को ऐसे नाराज होते हुए देखकर विद्या कहती है मुझे समझ नहीं आया तो तुम ही बता दो ना। युवान विद्या को छोड़ते हुए कहता है रहने दो, तुम जाओ अपना काम कर लो, तुम्हें देर हो रही होगी ना। युवान सोफे से उठने लगता है तो विद्या जल्दी से युवान का हाथ पकड़ लेती है। युवान मुड़कर विद्या को देखता है तो विद्या कहती है तुम नाराज हो गए क्या? युवान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है नहीं, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। विद्या जल्दी से खड़ी हो जाती है और युवान के होंठों को चूमते हुए कहती है मुझे मुंह मीठा करवाना आता है हैवान। युवान के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो विद्या को कमर से पकड़कर कहता है माय लिटिल किटन तुम ना। युवान आगे कुछ कहता है, विद्या का फोन बजने लगता है। विद्या अपना फोन दिखाते हुए कहती है युवान नानी माँ का कॉल आ रहा है। विद्या जल्दी से कॉल रिसीव करती है तो सामने से कुमुदिनी जी कहती है बेटा तुम आई नहीं, कब आओगी? विद्या जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, वो काम की वजह से भूल गई, मैं अभी निकलती हूँ। विद्या कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो युवान कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? विद्या टिफिन बॉक्स को उठाते हुए कहती है वो युवान नानी माँ ने आज मुझे घर जल्दी बुलाया था, रक्षाबंधन में एनजीओ के बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजने हैं ना, तो नानी माँ मुझे अपने साथ लेकर जा रही है शॉपिंग पर, घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। विद्या जल्दी से जाने लगती है तो युवान विद्या का हाथ पकड़कर कहता है वैसे अभी मेरा मुंह मीठा ठीक से हुआ नहीं है। विद्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है युवान अभी मुझे जाने दो प्लीज, नानी माँ वेट कर रही हैं। युवान कहता है इससे मुझे क्या मिलेगा? विद्या युवान को देखकर कहती है रात को पता चल जाएगा। विद्या की बात सुनकर तो युवान हैरान ही हो जाता है, मतलब विद्या भी ये सब बोल सकती है? युवान के साथ रह रहकर विद्या कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई है। युवान हैरानी से विद्या को ही देख रहा था और विद्या इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है। युवान अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्माइल करने लगता है और बाहर विद्या भी शर्मीली मुस्कान के साथ लिफ्ट से नीचे चली जाती है। विद्या जैसे ही बाहर जाने को होती है तो उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, एक्सक्यूज मी युवान, ऑफिस आए हैं क्या? विद्या सामने देखती है एक लड़की अपने फेस को एक स्कार्फ से कवर किए साड़ी पहने खड़ी थी और रिसेप्शनिस्ट से युवान के बारे में पूछ रही थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है युवान सर तो आए हैं, लेकिन आप कौन हैं? वो लड़की जल्दी से कहती है लावण्या। विद्या के हाथ से टिफिन बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने लावण्या को देखने लगती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, मतलब मैंने 2 चैप्टर शेड्यूल किए थे ताकि आप लोग आराम से एंजॉय कर सके, लेकिन आप लोगों ने चैप्टर को ऐसे स्किप किया जैसे यूट्यूब में ऐड। आप लोग मेरे ब्यूटीफुल रीडर्स हैं और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक चैप्टर को पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है, 4 से 5 मिनट, लेकिन आप लोग तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पता है हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहता है और आप लोग भी नॉवल अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए सारे चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं? नॉवल की परफॉर्मेंस देखकर ही राइटर को आगे लिखने का मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे टर्म जोड़ने का दिल करता है, लेकिन यहाँ तो हाल ऐसा है कि लिखने के लिए बैठो तो नॉवल की परफॉर्मेंस याद आती है और लिखने का दिल ही नहीं करता है। मेरी पुरानी नॉवल को अच्छी एंडिंग नहीं दे पाई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि इस नॉवल को अच्छे से एंड करूंगी, लेकिन नॉवल की परफॉर्मेंस देखकर एंडिंग क्या रेगुलर चैप्टर भी लिखने का दिल नहीं करता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि मुझ जैसी मासूम के दिल से यूं खिलवाड़ करके आप लोग गलत कर रहे हैं? मेरे जज्बातों का यूं गला मत घोटिए प्लीज़।
आप सभी ब्यूटीफुल रीडर्स से गुजारिश है कि चैप्टर को पूरा पढ़ें और अगर आपको सही लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चैप्टर पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरी नॉवल रिटेंशन बॉटम से टॉप पर ना सही मिडिल में तो जा ही सके। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को आहत पहुंची हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी एक भी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माई ऑल ब्यूटीफुल रीडर्स मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। चैप्टर 78 लावण्या ने निकाला विद्या को घर से बाहर। अब तक आपने पढ़ा। विद्या जैसे ही बाहर जाने को होती है तो उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, एक्सक्यूज मी युवान ऑफिस आए हैं क्या? विद्या सामने देखती है एक लड़की अपने फेस को एक स्कार्फ से कवर किए साड़ी पहने खड़ी थी और रिसेप्शनिस्ट से युवान के बारे में पूछ रही थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है युवान सर तो आए हैं लेकिन आप कौन हैं? वो लड़की जल्दी से कहती है लावण्या। विद्या के हाथ से टिफिन बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने लावण्या को देखने लगती है। अब आगे। विद्या अभी लिफ्ट के पास ही खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विद्या के पीछे ही आसी आ रही थी। विद्या को ऐसे देखकर आसी परेशान होते हुए कहती है विद्या क्या हुआ? विद्या जल्दी से कहती है आसी उस लड़की को कह दो कि युवान नहीं है ऑफिस में, वो चला कहीं। आसी सवालिया नज़रों से विद्या को देखते हुए कहती है लेकिन क्यों, क्या हुआ? विद्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है मैं बाद में बता दूंगी, अभी फिलहाल तुम उसे रोको प्लीज, कुछ भी करके उसे रोको, मैं नहीं चाहती कि वो युवान से मिले। आसी कहती है ठीक है। आसी जैसे ही रिसेप्शन की तरफ जाती है लावण्या भी पलटती है जिससे वो आसी से टकरा जाती है और उसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है। विद्या को लावण्या का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था जिससे विद्या उसे देखने लगती है। ये और कोई नहीं यादविक की बहन, युवान की पहली बीवी और विद्या की सौतन लावण्या ही थी, जिसका चेहरा देखकर विद्या एक झटके में लावण्या को पहचान लेती है। आसी लावण्या को देखकर कहती है आप युवान से मिल सकती हैं। लावण्या अपना स्कार्फ उठाते हुए कहती है क्यों, मैं युवान से क्यों नहीं मिल सकती? आसी जल्दी से कहती है क्योंकि युवान से तो ऑफिस में है ही नहीं, वो तो चले गए। लावण्या रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहती है लेकिन इसने तो कहा युवान ऑफिस में है। आसी रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहती है उसे कैसे पता होगा, वो इतने सारे काम करती है, उसने ध्यान नहीं दिया होगा। युवान से तो अपनी मीटिंग के लिए विस्टा मॉल गए हुए हैं। लावण्या कहती है ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। आसी विद्या को देखती है तो विद्या ना में सिर हिलाती है। आसी जल्दी से कहती है नहीं आप वेट नहीं कर सकती हैं। लावण्या कहती है वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? आसी जल्दी से कहती है वो क्या है ना कि युवान से ऑफिस नहीं आएंगे, वो बसीन ट्रिप पर जा रहे हैं। लावण्या आसी की बात सुनकर कहती है अच्छा युवान कब आएंगे? आसी जल्दी से कहती है उन्हें बहुत दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा उन्हें। लावण्या कहती है ठीक है वो आए तो उन्हें मेरा नाम बता देना, मेरा नाम लावण्या है। आसी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो लावण्या चली जाती है। आसी विद्या के पास आते हुए कहती है विद्या ये कौन थी और तुमने मुझे इसे रोकने को क्यों कहा, इसे युवान सर से मिलने क्यों नहीं दिया? आसी के इतने सारे सवाल सुनकर विद्या कहती है ये लावण्या थी, युवान की पहली बीवी। आसी चौंकते हुए कहती है वही वही थी। विद्या हाँ में सिर हिलाती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। विद्या से कॉल पिक करते हुए कहती है हाँ नानी माँ मैं निकल रही हूँ। विद्या टिफिन बॉक्स उठाती है और आसी को देखकर कहती है थैंक्स। आसी विद्या के आंसुओं को साफ करते हुए कहती है दोस्त के लिए कुछ भी, स्माइल प्लीज। विद्या स्माइल करती है और चली जाती है। विद्या बाहर जाती है और कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वो एक बड़े से मॉल में पहुंचती है और उसकी कार के सामने ही दूसरी कार खड़ी थी जिसमें कुमुदिनी जी बैठी हुई थी। विद्या जल्दी से कार से बाहर आती है और कुमुदिनी जी को देखकर कहती है सॉरी नानी माँ वो ऑफिस। कुमुदिनी जी कहती है विद्या सॉरी मत बोलो बेटा, मुझे पता है युवान की वजह से ही तुम्हें देर हो गई ना। विद्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है तो कुमुदिनी जी कहती है आज आने दो घर, उसे उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। विद्या स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो कुमुदिनी जी उसे अपने साथ ले जाती है। कुमुदिनी जी और विद्या ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदते हैं और फिर घर के लिए शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और दोनों घर पहुंचती हैं। विद्या अपने रूम में जाती है, युवान अभी तक नहीं आया था। विद्या फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है। अमायरा विद्या को अपने रूम में ले जाती है, पूजा भी वहीं थी। अब क्या था, तीनों मूवी देखने लगती हैं और ढेर सारी बातें भी करने लगती हैं। ऐसे ही तीनों मस्ती कर रहे थे और विद्या लावण्या के बारे में भी भूल गई थी।
ऐसे ही तीनों मूवी देखने के बाद जब दिनी के लिए डिनिंग टेबल की तरफ आती हैं तो उनकी नज़र युवान पर जाती है जो कुमुदिनी जी के पास बैठा हुआ था और कुमुदिनी जी उसे सुना रही थी। युवान विद्या को घूरते हुए इशारे से ही कहता है रूम में चलो फिर बताता हूँ। युवान की क्लास लेने के बाद कुमुदिनी जी कहती है अब डिनर करो। युवान चुपचाप डिनर करने लगता है लेकिन विद्या ही जान रही थी कि युवान की खामोशी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था। विद्या भी युवान के पास ही बैठकर डिनर करने लगती है। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विद्या धीमे कदमों से रूम की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसका हैवान रूम में बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। विद्या रूम में पहुंचती है और धीरे से रूम का दूर खोलकर अंदर झांकती है और उसे रूम में युवान नजर नहीं आता है तो वो जल्दी से अंदर जाते हुए कहती है अच्छा हुआ युवान नहीं है, मैं जल्दी से सो जाती हूँ। विद्या रूम के अंदर आकर जैसे ही दूर लॉक करने लगती है उसकी नज़र युवान की नज़रों से जा मिलती है क्योंकि युवान दूर के पीछे ही खड़ा होकर विद्या को ही देख रहा था। विद्या युवान को देखकर चौंक जाती है। युवान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरी वजह से तुम ऑफिस से निकलने में लेट हो गई। हम विद्या अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम लंच कर लो, लेकिन नहीं तुम्हें ही मेरा वेट करना था, इसमें मेरी क्या गलती थी बोलो। विद्या युवान को अपने करीब आते देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है मैंने ऐसा कब कहा। युवान आगे कहता है मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम ही मेरा मुंह मीठा करा रही थी और उसकी वजह से तुम लेट हुई और नानी माँ ने मुझे सुनाया। विद्या तेजी से अपने कदम पीछे लेती है तो वो बेड से टकरा जाती है और गिरने लगती है तो जल्दी से युवान की शर्ट के कॉलर को पकड़ लेती है। युवान विद्या को संभाल नहीं पाता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। विद्या नीचे थी और युवान उसके ऊपर था। विद्या ने युवान का कॉलर पकड़ रखा था और वो युवान को ही देख रही थी। युवान विद्या को अपने इतने करीब देखकर कहता है यही है मेरे सब्र का फल जो तुम मुझे रात को देने वाली थी। विद्या युवान की बात सुनकर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है तो युवान विद्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। युवान विद्या के माथे पर अपने होंठ रख देता है तो विद्या युवान के कॉलर को कसके पकड़ लेती है। युवान विद्या की पलकों को बारी बारी से चूम लेता है तो विद्या भी युवान के करीब जाने लगती है। युवान विद्या के गाल पर अपने होंठ रख देता है तो विद्या युवान के सीने से लग जाती है। युवान विद्या को अपनी बाहों में लिए ही पलट जाता है तो विद्या सवालिया नजरों से युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को देखकर इशारा करता है तो विद्या युवान के माथे पर अपने होंठ रख देती है। युवान के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। विद्या युवान की नकल करते हुए युवान के बंद आंखों को चूम लेती है और युवान के गालों को चूमकर युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को देखकर स्माइल करने लगता है तो विद्या युवान के सीने से लग जाती है। युवान भी विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है और थोड़ा सा खिसक जाता है जिससे वो दोनों बेड पर आ जाता है। युवान विद्या को अपनी बाहों में भर के सुकून से सो रहा था, लेकिन विद्या युवान पास आकर लावण्या के बारे में सोचने लगी थी और उसे युवान को खोने से डर लग रहा था। आधी रात गए विद्या को भी नींद आ जाती है। सुबह का वक्त था। विद्या युवान के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है। युवान स्माइल करते हुए कहता है क्या बात है, आज तो स्पेशल ब्रेकफास्ट बना है। विद्या स्माइल करते हुए कहती है हाँ तुम्हारे लिए। युवान विद्या को देखकर कहता है जब इतने प्यार से बनाया है तो अपने हाथों से खिला भी दो। विद्या स्माइल करते हुए एक वेज तवा पुलाव को स्पून से उठाकर युवान की तरफ बढ़ाती है, लेकिन युवान पुलाव को खा पाता उससे पहले ही कोई विद्या को धक्का दे देता है। विद्या जमीन पर गिर जाती है। युवान जल्दी से कहता है विद्या तुम ठीक हो। युवान चिल्लाते हुए कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को धक्का देने की। विद्या सामने देखती है, युवान के बगल में लावण्या खड़ी थी। युवान हैरानी से लावण्या को देख रहा था। लावण्या युवान के सीने से लग जाती है। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डर से कांपने लगती है। लावण्या युवान को देखकर कहती है युवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक आप ही हैं जो मुझसे सच में प्यार करते थे। युवान लावण्या को हैरानी से देखकर रहा था। लावण्या विद्या को देखकर कहती है और तुम निकलो मेरे घर से और मेरे युवान की जिंदगी से। विद्या रोते हुए कहती है युवान ये क्या कह रही है। युवान विद्या को देखकर कहता है लावण्या ठीक कह रही है, अब लावण्या आ गई है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। विद्या चौंकते हुए कहती है चली जाऊं? मैं कहाँ जाऊंगी युवान। लावण्या विद्या का हाथ पकड़कर कहती है जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे युवान की जिंदगी से दूर जाओ और निकल जाओ इस घर से, अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा, समझी। विद्या रोते हुए कहती है युवान देखो ना ये क्या कह रही है, मैं कहाँ जाऊंगी युवान। युवान विद्या को देखकर कहता है जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे और लावण्या की जिंदगी से दूर चली जाओ।
विद्या चौंकते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो युवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज युवान। युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। विद्या जल्दी से कहती है, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन मैं बता नहीं पाई युवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, प्लीज युवान मुझे घर से मत निकालो और अपनी जिंदगी से जाने के लिए मत कहो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। युवान विद्या के आंसुओं के भीगे चेहरे को देखने लगता है। जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है विद्या के आंसू पोंछने के लिए लावण्या जल्दी से युवान का हाथ पकड़ लेती है। युवान लावण्या को देखने लगता है तो लावण्या नम आंखों से कहती है, युवान आप तो सिर्फ मुझसे प्यार करते थे ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। युवान लावण्या को देखने लगता है। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान। युवान विद्या को देखता है तो लावण्या जल्दी से युवान का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहती है, युवान मैं आपकी बीवी हूँ, मोहब्बत हूँ, ये तो बस आपकी जरूरत है ना, तो आप इसे क्यों इसे ऐसे देख रहे हैं, निकाल दीजिए इसे अपनी जिंदगी से। विद्या हैरानी से लावण्या को देखने लगती है तो युवान कहता है, तुम ठीक कह रही हो विद्या, बस मेरी जरूरत थी, मोहब्बत नहीं। विद्या युवान की बात सुनकर हैरानी से युवान को ही देखने लगती है, लेकिन युवान की बात सुनकर लावण्या बहुत खुश हो जाती है और वो विद्या का हाथ पकड़कर कहती है, निकल जाओ इस घर से और युवान की जिंदगी से। विद्या युवान को देखने लगती है जो चुपचाप खड़ा था। लावण्या विद्या का हाथ पकड़कर घर की चौखट पर लाकर धक्का देती है, जिससे विद्या घर एक बाहर जमीन पर गिर जाती है और उसका सिर जमीन से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन विद्या को इससे दर्द नहीं हो रहा था, वो तो बस युवान को देख रही थी जो बुत बने खड़ा था। लावण्या विद्या को देखकर वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, युवान सिर्फ मेरा है विद्या, तो उसके सपने देखना बंद करो और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। चैप्टर 79 युवान कितने सालों बाद खुश है, अब तक आपने पढ़ा। विद्या युवान को देखने लगती है जो चुपचाप खड़ा था। लावण्या विद्या का हाथ पकड़कर घर की चौखट पर लाकर धक्का देती है, जिससे विद्या घर के बाहर जमीन पर गिर जाती है और उसका सिर जमीन से टकरा जाता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन विद्या को इससे दर्द नहीं हो रहा था, वो तो बस युवान को देख रही थी जो बुत बने खड़ा था। लावण्या विद्या को देखकर वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, युवान सिर्फ मेरा है विद्या, तो उसके सपने देखना बंद करो और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। अब आगे। विद्या युवान को देखने लगती है तो लावण्या कहती है, युवान सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और वो तुम्हें मेरे होते हुए कभी भी नहीं अपनाएंगे, समझी। लावण्या शैतानी हंसी हंसने लगती है तो विद्या चीखते हुए कहती है, नहीं युवान तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं 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 युवान तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो, युवान तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते हो युवान। युवान जल्दी से लाइट ऑन करते हुए कहता है, विद्या मैं यही हूँ, अपनी आंखें खोलो। क्या हो गया। विद्या अपनी आंखें खोलती है और आसपास देखने लगती है। विद्या बेड पर बैठी हुई थी और पसीने से भीगी हुई थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। युवान विद्या को पानी का ग्लास देते हुए कहता है, पानी पियो, कुछ नहीं हुआ है, बुरा सपना देखा होगा तुमने। विद्या युवान के हाथ से पानी पी लेती है तो युवान ग्लास को टेबल पर रखकर जैसे विद्या की तरफ पलटता है तो विद्या झट से युवान को कसकर गले लगा लेती है और सुबकते हुए कहती है, तुम मुझे अकेले छोड़ रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। युवान विद्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, विद्या वो बस एक बुरा सपना था, भूल जाओ उसे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यही देखो। विद्या युवान को एक नज़र देखती है। युवान की आंखों में विद्या के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। विद्या युवान के सीने से लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं युवान को जैसे ही इसका एहसास होता है। युवान तुरंत विद्या का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए प्यार से कहता है, विद्या प्लीज डोंट क्राई, वो बस एक सपना था, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो प्लीज ऐसे रो नहीं। विद्या युवान के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, वो बहुत भयानक सपना था, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया और तुम उसके। युवान विद्या को देखकर कहता है, मैं क्या। विद्या लावण्या के बारे में युवान को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बात बदलते हुए कहती है, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मैं बालकनी में जाना चाहती हूँ। विद्या युवान से अलग होकर उठने लगती है तो युवान विद्या को ब्लैंकेट के समेत अपनी बाहों में उठा लेता है। विद्या युवान को देखने लगती है और अपना सिर युवान के सीने में टीका देती है। युवान विद्या को ऐसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बाहर बालकनी में चला जाता है और सोफे पर बिठा देता है। युवान भी विद्या के साथ बगल में ही बैठ जाता है। बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान भी गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से बालकनी में लगे फूलों की खुशबू युवान और विद्या को अच्छा फील करा रही थी। विद्या चुपचाप बस फूलों को ही निहार रही थी, तभी उसकी नज़र युवान पर जाती है जो कब से उसे ही निहार रहा था।
विद्या युवान को देखकर अपने ब्लैंकेट का एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। युवान विद्या को देखकर मजाक करते हुए कहता है, चलो इतनी फिक्र तो है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ सपने वाले युवान को ही याद करती रहोगी। विद्या युवान की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है तो युवान ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और विद्या को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, विद्या ऐसे एक ही बात पकड़कर नहीं बैठ सकते हैं ना, वो एक बुरा सपना था, भूल जाओ। विद्या युवान के सीने से लग जाती है। युवान भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है और सोफे पर अपना सिर टिका देता है। विद्या युवान को देखकर कहती है, कुछ बुरे सपने हकीकत में बदलते देर नहीं लगते युवान। किसने सोचा था कि मैं अपने माँ बाबा को ऐसे इतनी जल्दी खो दूंगी, वो भी तो मेरे लिए एक बुरे सपने की ही तरह था ना। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। विद्या अपने माँ बाबा को याद करते हुए रोने लगती है तो युवान उसके बालों को सहलाने लगता है, क्योंकि विद्या को चुप कराना इतना आसान तो था नहीं। थोड़ी देर रोने के बाद विद्या खुद चुप हो जाती है और युवान को कसकर पकड़ लेती है, मानो अगर उसने युवान को छोड़ा तो युवान तो गायब ही हो जाएगा। युवान भी बिना कुछ कहे बस विद्या के बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही विद्या को युवान की बाहों में सुकून मिल रहा था और वो यूं ही सो जाती है। युवान विद्या के मुरझाए चेहरे को देखकर कहता है, ऐसा क्या सपना देख लिया था विद्या ने कि वो इतना डर गई। युवान के दिमाग में भी हजार सवाल उठ गए थे और वो सारे सवालों को सोचते हुए वही सोफे पर विद्या के साथ ही सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सूरज आसमान में चमकने लगता है और बालकनी में होने की वजह से सूरज की किरणें सीधे विद्या की आंखों पर पड़ती है और वो कसमसाते हुए उठने लगती है कि उसकी नज़र युवान पर जाती है, जो कब से उठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। युवान स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल किटन। विद्या बस गुड मॉर्निंग का जवाब देती है और रूम में चली जाती है। युवान विद्या को जाते हुए देखकर कहता है, लगता है अभी तक ये रात के सपने के बारे में नहीं भूली है, इसलिए तो इसने मुझसे किटन कहने पर लड़ाई भी नहीं की। विद्या रेडी होकर रूम में आती है और नीचे चली जाती है। घर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। विद्या किचन में जाती है जहां शेफ मिठाई बना रहे थे। विद्या युवान के लिए कॉफ़ी बनाती है और रूम में लेकर चली जाती है। विद्या रूम में आकर युवान की कॉफ़ी टेबल पर रखकर जैसे ही पलटती है वो युवान से टकरा जाती है। युवान जल्दी से विद्या के माथे को सहलाते हुए कहता है, तुम ठीक हो, मैंने देखा नहीं, सॉरी। विद्या युवान को देखती है जिसने नॉर्मल सी टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी। विद्या युवान को देखकर कहती है, तुम रेडी क्यों नहीं हुए, अभी तक ऑफिस नहीं जाना है क्या? युवान विद्या के माथे को सहलाते हुए कहता है, नहीं, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। विद्या युवान से सवाल करते हुए कहती है, क्यों, हम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? युवान विद्या को देखकर कहता है, क्योंकि आज नानी माँ चाहती है कि उनकी बहू उनके पास रहने दूं। विद्या कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, तुम पी लेना। विद्या जाने लगती है तो युवान कहता है, अब तो भूल जाओ यार, रात गई बात गई। विद्या युवान को देखकर कुछ नहीं कहती है तो युवान कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं भूलना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। युवान विद्या का हाथ छोड़ देता है तो विद्या चली जाती है। नीचे जाकर विद्या कुमुदिनी जी और पूजा के साथ बैठ जाती है। तीनों मिलकर किसी बात पर डिस्कस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद युवान भी नीचे आ जाता है। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अमायरा चहकते हुए कहती है, भाई आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? युवान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? अमायरा युवान को देखकर क्यूट सा स्माइल करते हुए कहती है, भाई अगर आप घर पर ही हो तो पिस्ता बर्फी बना दो ना प्लीज़। अमायरा बिल्कुल बच्चों की तरह कहती है, जिसे देखकर पार्थ के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। युवान अमायरा को देखकर कहता है, ठीक है, मैं बना दूंगा। रघबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, अगर अमायरा के लिए पिस्ता बर्फी बना ही रहे हो तो मेरे लिए बादाम बर्फी भी बना देना। युवान रघबीर जी को देखकर बस हम कहता है। पूजा युवान को देखकर कहती है, युवान मेरे लिए खोया पेड़ा बना देना। यश जल्दी से कहता है, मेरे लिए काजू कतली। युवान दोनों को घूरते हुए कहता है, मिठाई वाला समझ रखा है, ये भी दे दो वो भी दे दो। युवान सबको घूरते हुए किचन की तरफ चला जाता है तो विद्या भी उसके पीछे चली जाती है। युवान शेफ को वहां से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि युवान को अकेले कुकिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता था। युवान एप्रन पहनने लगता है तो विद्या को देखकर कहती है, वैसे क्या क्या बनाओगे, सबने तो अलग अलग फरमाइश की है। युवान विद्या को देखकर कहता है, फिलहाल तो अमू के लिए पिस्ता बर्फी बना रहा हूँ। विद्या युवान को देखकर कहती है, बाकी सबके लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना दो और उन्हें अपने अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स अलग अलग करके खाने को बोल देना। विद्या की बात सुनकर युवान स्माइल करते हुए विद्या के गाल खींचते हुए कहता है, मेरे साथ रह रहकर स्मार्ट हो गई हो।
विद्या अपने गाल सहलाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं बचपन से स्मार्ट हूँ, बड़ा आया खुद की करने वाला हूँ। युवान मन में कहता है, ट्रिक काम कर रही है। विद्या युवान की हेल्प करने के लिए ड्राई फ्रूट्स निकालने लगती है और बर्फी बनाने के लिए दूध फ्रिज से निकालने लगती है। युवान और विद्या साथ में मिलकर पिस्ता बर्फी बनाने लगते हैं, लेकिन विद्या के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। युवान विद्या को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या तो स्माइल भी नहीं कर रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, अब मेरे कोई ऑप्शन नहीं है। विद्या युवान की बात को समझ पाती उससे पहले ही युवान विद्या को गुदगुदी करने लगता है। विद्या खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, युवान क्या कर रहे हो? ही युवान। युवान विद्या को गुदगुदी करते हुए कहता है, अपनी बीवी को हंसा रहा हूँ, सुबह से बोरिंग फील हो रहा है। विद्या हंसते हुए कहती है, युवान नहीं युवान प्लीज, ही युवान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज ही। विद्या हंसते हुए युवान से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवान तो आज अपनी बीवी को हंसा हंसा कर रुलाने वाला था। विद्या युवान से छूटकर किचन गार्डन की तरफ भागती है। युवान इंडक्शन का स्विच ऑफ करता है और विद्या के पीछे भागता है। विद्या हंसते हुए युवान से बचने की कोशिश करती है, लेकिन युवान उसे पकड़ लेता है, लेकिन ऐसे भागा दौड़ी में युवान और विद्या घास पर ही गिर जाते हैं। हाल ये था कि युवान नीचे लेटा हुआ था और विद्या उसके सीने से लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। विद्या ने आज पहली बार युवान को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। विद्या युवान के सीने में अपने दोनों हाथों को रखकर अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है युवान। युवान विद्या की बात सुनकर उसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मार के हटाते हुए कहता है, और तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सुकून है। तो आइंदा से ऐसे अपने चेहरे से मुस्कान को गायब मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही हंसाऊंगा। विद्या युवान की बात सुनकर स्माइल करती है तो युवान विद्या को गुदगुदी करने लगता है। विद्या खिलखिलाकर हंसने लगती है और युवान को देखकर कहती है, प्लीज युवान नहीं, अब मैं कभी भी ऐसे गुमसुम नहीं होऊंगी। युवान विद्या को गुदगुदी करते हुए कहता है, प्रॉमिस। विद्या हंसते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, प्रॉमिस। युवान विद्या को छोड़ देता है तो विद्या युवान को देखकर एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा देती है। युवान को विद्या की शैतानी मुस्कान के पीछे छिपी शरारत का अंदाजा हो गया है, लेकिन वो जैसे ही उठने लगता है विद्या उसे गुदगुदी करने लगती है। अब हाल ये था कि युवान घास में लेटा हुआ था और विद्या उसे गुदगुदी कर रही थी, जिससे युवान को हंसी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। पूजा और यश जो बाहर लॉन में थे वो युवान की हंसी सुनकर गार्डन में आ जाते हैं और विद्या को यूं जमीन पर लेटे युवान को गुदगुदी करते हुए देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। यश पूजा को देखकर कहता है, कितने सालों बाद युवान को यूं हंसते हुए देखा है। पूजा कहती है, हाँ, युवान के उदास चेहरे पर सिर्फ विद्या ही मुस्कान ला सकती है और युवान की बेरंग सी जिंदगी में विद्या ने बहुत खूबसूरत रंग भर दिए। भगवान जी करे कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें। यश पूजा की बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, खुश तो रहेंगे, लेकिन अभी हम जरा इनके मजे लेते हैं। पूजा और यश एक दूसरे को देखकर एक डबल स्माइल करते हैं और किचन गार्डन की तरफ चले जाते हैं। यश अपना गाल साफ करते हुए कहता है, वैसे यहाँ कौन सा गेम चल रहा है? विद्या यश की आवाज़ सुनकर झटके से युवान से अलग हो जाती है और खड़ी हो जाती है। विद्या को इतनी शर्म आ रही थी कि शर्म से वो अपना चेहरा ऊपर भी नहीं कर पा रही थी। युवान यश को घूरते हुए कहता है, तेरी एंट्री की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। यश युवान को देखकर कहता है, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। युवान गुस्से से उठते हुए कहता है, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं कमीने। यश युवान को देखकर उल्टे पांव भागते हुए कहता है, यार तू तो सच में गुस्सा हो गया, मैं तो अब मजाक कर रहा था। युवान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, मुझे तो तेरी आरती उतारनी चाहिए, इतना महान काम जो किया है कमीने, आज तो तेरी खैर नहीं। यश भागते हुए लॉन की तरफ चला जाता है तो युवान भी उसके पीछे भागता है। चैप्टर 8, मैं युवान को बताऊंगी कैसे कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। अब तक आपने पढ़ा। युवान गुस्से से उठते हुए कहता है, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं कमीने। यश युवान को देखकर उल्टे पांव भागते हुए कहता है, यार तू तो सच में गुस्सा हो गया, मैं तो अब मजाक कर रहा था। युवान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, मुझे तो तेरी आरती उतारनी चाहिए, इतना महान काम जो किया है कमीने, आज तो तेरी खैर नहीं। यश भागते हुए लॉन की तरफ चला जाता है तो युवान भी उसके पीछे भागता है। अब आगे। पूजा विद्या के गुलाबी गालों को देखकर कहती है, वैसे किचन में मिठाई बनाते बनाते तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए और अलग ही आनंद नहीं उठा रहे थे गार्डन का? हम। विद्या पूजा को देखती है तो पूजा आई विंक कर देती है। विद्या पूजा के इशारे से झेप जाती है और वो जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो।
विद्या किचन की तरफ जाने लगती है तो पूजा विद्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मोहतरमा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे दो। विद्या पूजा की बात सुनकर कहती है, जब कोई बात है ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊं, और कैसे सवाल, छोड़ो भी अब। पूजा विद्या को देखकर कहती है, तुम युवान से प्यार करने लगी हो ना, बताओ, झूठ मत बोलना। विद्या पूजा के सवाल पर मुस्कुरा देती है तो पूजा खुशी से उछलते हुए कहती है, ये आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। पूजा विद्या को गले लगाते हुए कहती है, फाइनली कुछ अच्छी खबर तो सुनी मैंने। पूजा विद्या से अलग होकर कहती है, तुमने उसे बताया कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। विद्या नामे सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब वो उदयपुर से हमारे साथ वापस नहीं आया था ना, तो उस रात मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। पूजा विद्या को समझाते हुए कहती है, युवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और हो सके तो जल्दी से उसे ये बात बता दो, क्योंकि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती है, समझी। विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो पूजा विद्या को छेड़ते हुए कहती है, अब जल्दी से मुझे बुआ बनने की खुशखबरी भी सुना ही दो। विद्या पूजा की बात सुनकर कहती है, पूजा इस बात पर तो मुझे भी मामी बनने की खुशखबरी चाहिए। पूजा जल्दी से कहती है, क्या तुम भी विद्या। अब विद्या की बारी थी और वो पूजा को छेड़ते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ। विद्या आई विंक करती है तो पूजा शर्मा जाती है। अब दोनों हंसते हुए किचन की तरफ चली जाती है। विद्या ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना रही थी, तभी युवान और यश भी वहां आ जाते हैं। यश की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि युवान ने उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की है। यश पूजा को देखकर कहता है, जरा आइस पैड देना। पूजा यश के फेस पर आइस पैड रखती है तो यश की सिसकी निकल जाती है। पूजा को हंसी आती है तो यश उसे घूरते हुए कहता है, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। पूजा जोर जोर से हंसने लगती है तो यश कहता है, विद्या मुझे पानी की बोतल देना। कैसे लोग हैं, मेरी जिंदगी में दोस्त ने फेस का नक्शा बिगाड़ दिया है और बीवी को हंसी आ रही है। विद्या पानी की बोतल देते हुए कहती है, आप रूम में जाएं, मैं हल्दी का लेप भिजवा देती हूँ। यश विद्या को थैंक्स कहता है और पूजा को घूरते हुए चला जाता है। पूजा भी जल्दी से हल्दी वाला लेप लेकर उसके पीछे जाती है। युवान विद्या को बैक हक करते हुए कहता है, बन गया क्या। विद्या किसी तरह अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, हाँ हाँ, बस बन ही गया है। युवान उसी तरह विद्या को पकड़े हुए ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए देखने लगता है तो विद्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं। विद्या युवान को अपने इतने करीब महसूस करके अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ते हुए महसूस हो रही थी। इन सारे ख्यालों में उलझे हुए विद्या का हाथ पैंट से टच हो जाता है और उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल जाती है, शिस। युवान जल्दी से विद्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या कर रही हो, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकती ना तुम। विद्या अपनी उंगली को देखकर कहती है, बस थोड़ा सा टच ही हुआ है, जला नहीं है। युवान विद्या को देखकर कहता है, तो जलने का वेट कर रही थी क्या। विद्या युवान की बात सुनकर मुंह टेढ़ा कर देती है, हनखडूस। युवान फ्रिज से बर्फ लेकर विद्या की उंगली पर रख देता है और विद्या को डांटने लगता है, लेकिन विद्या को युवान की डांट से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं खुद बना लूंगा। विद्या जल्दी से कहती है, अरे नहीं, बस थोड़ा। युवान विद्या को देखकर ना में सिर हिला देता है, अपनी आंखें भी दिखाता है, जिससे विद्या युवान को देखकर मुंह टेढ़ा करके किचन से बाहर निकल जाती है। विद्या की नज़र सामने जाती है और वो जोर से चीखती है, अमू। अमायरा स्टूल में चढ़कर लाइट लगा रही थी और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है। विद्या दौड़कर अमायरा की तरफ जाती है, लेकिन वो अमायरा तक पहुंचती उससे पहले ही अमायरा को किसी ने अपनी बाहों में थाम रखा था। विद्या सुकून की सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू पार्थ, आपने अम्मू को गिरने से बचा लिया। अमायरा पार्थ को देखने लगती है। पार्थ अमायरा को देखकर कहता है, ठीक हो, चोट तो नहीं आई ना। अमायरा ना में सिर हिलाती है तो पार्थ उसे अच्छे से जमीन पर खड़ा कर देता है। बाकी सब भी आ गए थे और अमायरा से पूछने लगे थे कि वो ठीक तो है ना। पार्थ लाइट वाले को देखकर कहता है, तुम कहाँ थे और ये लाइट लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो कहाँ गए थे। लाइट वाला कहता है, दीदी ने ही कहा था कि वो लाइट लगाएंगी और मैं पिलर के पीछे छुप के वीडियो बनाऊंगा। अब सब लोग अमायरा को देखते हैं तो अमायरा क्यूट सी मुस्कान मुस्कुरा देती है। पूजा कहती है, रील बनाने के चक्कर में अभी व्हील चेयर पर बैठना पड़ता। कुमुदिनी जी अमायरा के गाल को छूते हुए कहती है, क्यों करती हो अम्मू, अभी कुछ हो जाता तो। अमायरा स्माइल करते हुए कहती है, नानी माँ कुछ नहीं हुआ मुझे। विद्या जल्दी से कहती है, हाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्थ आ गए थे सही वक्त पर और उन्होंने तुम्हें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अमायरा विद्या को देखकर कहती है, भाभी कुछ नहीं होता, नीचे कापट है, ज्यादा से ज्यादा बस हाथ पैर में चोट ही आती, लेकिन इन्हें। अमायरा पार्थ को घूरते हुए कहती है, इन्हें तो हीरो बनने का शौक है बस।
सब अमायरा को हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि अमायरा किसी से ऐसे बात नहीं करती थी। पार्थ कहता है सॉरी ना, कल के लिए कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ लेकिन तुम उसी बात को पकड़कर बैठी हो। सब एक साथ कहते हैं कल क्या हुआ था। विद्या और पूजा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। अमायरा पार्थ को घूरती है तो पार्थ सॉरी वाला फेस बनाकर कहता है सॉरी। अमायरा मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी। पूजा और विद्या दोनों अमायरा के दोनों तरफ खड़े हो जाती हैं और फिर दोनों शैतानी मुस्कान के साथ कहती है अमू रूम में चलते हैं, कुछ बातें करनी है। विद्या और पूजा अमायरा को लेकर रूम में चली जाती हैं। यश पार्थ को पकड़कर किचन में चला जाता है। यश और युवान दोनों पार्थ को देखते हैं तो पार्थ कहता है वो कल। रूम में बेड पर अमायरा बीच में पेट के बल लेटी हुई थी और पूजा और विद्या दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं क्या हुआ था अमू बताओ ना। अमायरा कल में बारे में याद करके बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है वो कल ना पार्थ ने। फ्लैशबैक, अमायरा लॉन में पेड़ के पास रील की शूट कर रही थी जिसमें उसने दुपट्टा उड़ा हुआ था और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाना था लेकिन हवा की वजह से उसका दुपट्टा उड़कर पेड़ की डाली में फंस जाता है। अमायरा मेड और सर्वेंट को बुलाती है और अब पेड़ के सामने पूरी भीड़ जमा हो गई थी और सब लोग अपनी अपनी तरकीब लगाकर दुपट्टा निकाल रहे थे। इतने में पार्थ घर आता है और का को पाक करके जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ता है उसकी नज़र सामने भीड़ में जाती है और अमायरा चिल्लाते हुए कह रही थी अरे अच्छे से गिर जाएगा, ध्यान से, चोट आ जाएगी। चोट की बात सुनकर पार्थ लगभग दौड़ते हुए अमायरा की तरफ जाता है और सबको साइड करते हुए अमायरा के पास पहुंचता है और अमायरा को देखकर कहता है चोट कहाँ आई है, दिखाओ तुम ठीक तो हो ना। अमायरा के साथ साथ बाकी सब भी अजीब नज़रों से पार्थ को घूरने लगते हैं। पार्थ सबको इग्नोर करते हुए कहता हूँ बोलो क्या हुआ। अमायरा पेड़ को तरफ इशारा करते हुए कहती है मेरा दुपट्टा फंस गया है। पार्थ कहता है कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूँ। अमायरा पार्थ को देखकर कहती है अरे नहीं आप रहने दीजिए, ब्रिजेश अंकल तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया, आप क्या राख चढ़ पाएंगे। पार्थ कहता है राख नहीं खाक होता है। अमायरा कहती है हाँ वही वही। पार्थ कहता है अरे मैं निकाल लूंगा, तुम देखना मैं यूं चुटकियों में दुपट्टा निकाल लूंगा। अमायरा पार्थ को मना करती है लेकिन फिर भी पार्थ पेड़ पर किसी तरह चढ़ जाता है और दुपट्टा निकालने लगता है। अमायरा नीचे से कह रही थी ब्रिजेश अंकल लेदर लेने गए हैं लेकिन पार्थ कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो दुपट्टा खींचकर किसी तरह निकाल लेता है और खुश होते हुए कहता है देखो मैंने कहा था ना कि मैं निकाल लूंगा, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अमायरा पार्थ को देखकर कहती है अच्छा अब वही रहिए, ब्रिजेश अंकल लेदर लेकर आते ही होंगे। पार्थ खुश होते हुए कहता है अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही उतर जाता है। पार्थ ने इतना ही कहा था कि उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो खुद को बचाने के चक्कर में डाली को पकड़ लेता है। इस चक्कर में दुपट्टा डाली में अटक जाता है। पार्थ दुपट्टा खींचता है और जंप लगाता है नीचे की तरफ जिससे अमायरा का कैमरा स्टैंड को एक जोरदार लात लगती है और कैमरा समेत कैमरा स्टैंड दूर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पार्थ इन सब से बेखबर कहता है बच गया। पार्थ की नज़र अमायरा पर जाती है जो गुस्से से लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। पार्थ की नज़र अपने हाथ पर जाती है जिसमें दुपट्टा का एक हिस्सा था। पार्थ पेड़ पर देखता है तो आधा दुपट्टा पेड़ पर लटक रहा था। अब पार्थ की नज़र अपने पैरों के नीचे जाती है जहां अमायरा का फ़ोन था जो अब तक चकनाचूर हो गया था क्योंकि जंप लगाने के चक्कर में पार्थ ने ध्यान नहीं दिया और नीचे फ़ोन को कुचल दिया। अब पार्थ अमायरा को देखकर स्माइल करता है तो अमायरा भड़कते हुए कहती है क्या ज़रूरत थी आपको हीरो बनने की, मैं कह रही थी ना कि ब्रिजेश अंकल लेदर ला रहे हैं, लेकिन नहीं आपको तो सुपरमैन बनने का शौक था ना, जिसकी वजह से आपने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, कैमरे को पानी में फेंक दिया और फ़ोन उसको तो गबाड़ा कर दिया। पार्थ अमायरा के वर्ड को सही करते हुए कहता है गबाड़ा नहीं कबाड़ा। अमायरा गुस्से में पार्थ को घूरते हुए कहती है मेरे वर्ड को करेक्ट मत कीजिए, समझे आप। अमायरा मेड को देखकर कहती है ये सारी चीज़ें फेंक दो। पार्थ अमायरा को देखकर कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अमायरा कहती है लेकिन मुझे पता था इसलिए आपको मना कर रही थी, लेकिन नहीं आपको तो किसी की सुननी ही नहीं है। पार्थ अमायरा को देखकर कहता है सॉरी। अमायरा गुस्से से कहती है मुझे आपकी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैशबैक एंड किचन में पार्थ उदासी से कहता है इसी बात पर अमायरा नाराज़ हो गई, इतने सारे चीज़ों का एक साथ नुकसान जो कर दिया। यश और युवान दोनों पहले तो पार्थ की हालत पर हंसते हैं, फिर यश कहता है कोई ना अमू किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहती है, तुम उसे सॉरी बोलोगे वो मान जाएगी। पार्थ यश की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि युवान जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना रहा था वो कहता है लेकिन इस बार तो अमू ज़्यादा ही नाराज़ है क्योंकि एक साथ तुमने इतने सारे कारनामे को किए हैं, अमू इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। पार्थ युवान को देखकर कहता है तो मैं क्या करूं यार, मैं सच में माफ़ी का तलबगार हूं।
पार्थ की बात सुनकर युवान और यश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहते हैं, क्यों? पार्थ जल्दी से बात पलटते हुए कहता है, क्योंकि मैं यहाँ मेहमान हूँ और ऐसे उसके ही घर में रहकर मैं उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ, बस इसलिए। यश पार्थ की लड़खड़ाती जुबान से कही बातों को सुनकर पार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है पार्थ कि हम दोनों बेवकूफ़ हैं और तू कहेगा हम मान जाएंगे? हमें चेहरा पढ़ना नहीं आता, फीलिंग समझ में नहीं आती है। पार्थ यश की बात सुनकर सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहता है, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवान प्लेट को फ्रिज में रखते हुए कहता है, हम समझा देते हैं। अब युवान और यश एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करते हैं तो पार्थ हकलाते हुए कहता है, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसा तुम दोनों समझ रहे हो, तुम दोनों भी न कुछ भी। युवान पार्थ को देखकर कहता है, हम दोनों क्या? यश भी पार्थ को देखकर कहता है, बोलना क्या? पार्थ दोनों को देखकर कहता है, ऐसे तो मत देखो ना प्लीज। यश पार्थ का चेहरा अपने हाथ से दबाते हुए कहता है, मैंने भी प्यार किया है। और यश युवान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे तो दो बीवियों का एक्सपीरियंस भी है। युवान यश को घूरता है तो यश कहता है, आई मीन दो बीवियों को संभाल चुका है तो सोच हमें कितना मालूम है, और तू हमसे झूठ बोलना चाहता है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। पार्थ कहता है, आई लाइक हर, लेकिन वो मुझसे बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से हर्ट हो, सफ़र हो, बस इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फीलिंग शेयर करूं। यश कहता है, छोटी है तो क्या हुआ, विद्या भी तो युवान से 8 साल छोटी है, लेकिन देखो दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की लगती है। पार्थ भी स्माइल करते हुए कहता है, हम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अमायरा किसी रिश्ते में उलझकर अपनी लाइफ स्पॉइल करे। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं उसे देखकर खुश हूँ। वैसे भी रक्षाबंधन के बाद मैं पेरिस वापस जा रहा हूँ, इसलिए बस यहाँ आया था, जब तक हूँ तब तक उसे जी भर के देखना चाहता हूँ। युवान पार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम दोनों की मोहब्बत की दास्तां किस्मत में लिखी होगी तो तुम दोनों जरूर मिलोगे, तो बस उस किस्मत पर भरोसा रखो। यश कहता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन हम गले तो मिल ही सकते हैं, हम 4 भाइयों के इकलौते होने वाले जीजा से। पार्थ के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और तीनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अमायरा का कमरा। पूजा और विद्या अमायरा की बात सुनकर पेट पकड़कर हंस रही थी। विद्या हंसते हुए कहती है, पार्थ का मुंह देखने लायक होगा। पूजा कहती है, बिल्कुल, क्या सीन रखा होगा, बिल्कुल कहानियों की तरह। अमायरा मुंह सूजा कर कहती है, पता है दी, वो मेरा फेवरेट दुपट्टा था जिसे उन्होंने फाड़ दिया। हन, मुझे तो उनकी ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पूजा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अमूल छोड़ो भी, भूल जाओ, कल के बारे में सोचकर क्या ही फायदा। अमायरा कहती है, वही तो मैं कल के बारे में भूलने की कोशिश कर रही थी और आज कितनी खुश थी आज के स्पेशल दिन के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से कल की याद दिला दी और मुझे गुस्सा आ गया। विद्या और पूजा एक साथ पूछती है, लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल दिन है जो तुम इतनी खुश हो? अमायरा चहकते हुए कहती है, अरे भाभी, आज आपकी और भाई की 6 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है, आप भूल गई। विद्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और वो कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अमायरा कहती है, कोई नहीं, आपकी नंद है ना, उसने सारी तैयारियां कर ली हैं। पूजा अमायरा को देखकर कहती है, तैयारियां, कैसी तैयारियां? अमायरा विद्या और पूजा को देखकर कहती है, वो तो सरप्राइज है, नानी माँ ने बताने से मना किया है। पूजा और विद्या एक साथ कहती है, मतलब नानी माँ भी इन सब के बारे में जानती हैं? अमायरा खुश होते हुए कहती है, मैंने और नानी माँ ने मिलकर ही तो सब प्लान किया है। विद्या अमायरा की ट्रिक उसी पर आजमाते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर प्यार से कहती है, अमू, मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, मुझे नहीं बताओगी क्या सरप्राइज है? अमायरा विद्या के गाल खींचते हुए कहती है, मेरी प्यारी भाभी, ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलने वाली है क्योंकि आप मुझे हमेशा ही क्यूट लगती हो, हम सो जस्ट वेट एंड वॉच। अमायरा उठकर चली जाती है तो पूजा और विद्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। अचानक पूजा कहती है, आई हैव एन आइडिया, जिस तरह तुम्हें अपनी 6 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है उसी तरह युवान के भी नहीं होगी, तो इसी मौके पर क्यों न तुम अपने दिल की बात युवान को लफ्जों में बयां कर दो। विद्या चौंकते हुए कहती है, क्या आज? पूजा विद्या को देखकर कहती है, हाँ, आज कितना अच्छा मौका है, युवान के लिए दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा अगर तुम उसे अपने दिल की बात आज के दिन बताओगी तो। विद्या कुछ सोचते हुए कहती है, हम, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं युवान को बताऊंगी कैसे कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ? पूजा विद्या को देखकर कहती है, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। विद्या पूछती है, क्या? जल्दी बताओ। पूजा एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, रुको जरा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, जब आइडिया तुम्हारे लिए आया है तो तुम्हें ही बताऊंगी ना। विद्या पूजा को देखने लगती है तो पूजा कहती है, अच्छा ठीक है, सुनो। पूजा विद्या को कान में कुछ बताती है तो विद्या चौंकते हुए कहती है, पागल हो गई हो, मैं कैसे? चैप्टर 81, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तक आपने पढ़ा।
पूजा विद्या को देखकर कहती है, हाँ आज कितना अच्छा मौका है, युवान के लिए दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा अगर तुम उसे अपने दिल की बात आज के दिन बताओगी तो। विद्या कुछ सोचते हुए कहती है, हम बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं युवान को बताऊंगी कैसे कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। पूजा विद्या को देखकर कहती है, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। विद्या पूछती है, क्या? जल्दी बताओ। पूजा एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, रुको जरा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, जब आइडिया तुम्हारे लिए आया है तो तुम्हें ही बताऊंगी ना। विद्या पूजा को देखने लगती है तो पूजा कहती है, अच्छा ठीक है सुनो। पूजा विद्या को कान में कुछ बताती है तो विद्या चौंकते हुए कहती है, पागल हो गई हो मैं, कैसे? अब आगे। पूजा कहती है, अरे इसमें इतना क्या है, कौन सा पहली बार है? विद्या पूजा को देखकर कहती है, हाँ लेकिन मैं तो युवान को कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, वो तो पहले ही। पूजा कहती है, हाँ तो प्यार को बताना नहीं जताना जरूरी होता है, तुम उसे प्यार जताओ ना, वो समझ जाएगा। विद्या कहती है, लेकिन मैं अकेले कैसे करूंगी, और अगर युवान आ गया तो? पूजा कहती है, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम वो करना जो मैं कह रही हूँ। विद्या पूजा की बात सुनकर कहती है, मैं कोशिश करूंगी। पूजा विद्या को देखकर कहती है, कोशिश नहीं करनी है, किसी भी हालत में वही करना है जो मैंने कहा है। विद्या पूजा की बात सुनकर कहती है, लेकिन? पूजा बेड पर से उठते हुए कहती है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा है वही करोगी, दैट्स इट। विद्या कुछ कहती उससे पहले ही पूजा रूम से बाहर निकल जाती है। विद्या भी रूम से बाहर आती है। सब लोग साथ में लंच करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज युवान अपनी नानी माँ के पास ही था। रघबीर जी घर पर थे नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। अमायरा शाम की तैयारियों में लगी हुई थी और पार्थ उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। पूजा और यश किसी और ही प्लान में लगे हुए थे और विद्या तो पूजा की कही बातों को ही सोच रही थी। इसी तरह शाम हो जाती है और अमायरा सबको लेकर बाहर लॉन में चली जाती है। इतने में रघबीर जी भी आ जाते हैं। शाम का वक्त था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अमायरा सबको देखकर कहती है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्या है? युवान और पार्थ एक साथ पूछते हैं, क्या है? कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती हैं, तुझे नहीं पता आज क्या है? युवान ना में सिर हिलाता है तो रघबीर जी कहते हैं, इसे पता भी कैसे होगा, काम से फुर्सत मिलेगी तब ना, अपनी बीवी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में याद रहेगा। युवान कहता है, नानू ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे विद्या का ख्याल रखना अच्छे से आता है और इसलिए मुझे पता है कि आज विद्या के लिए कोई स्पेशल डे नहीं है। रघबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, अच्छा रुको विद्या बेटा, आप बताओ आज क्या है? विद्या कहती है, आज युवान और मेरी शादी को 6 महीने हो गए और इस हिसाब से आज हमारी 6 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। युवान विद्या की बात सुनकर कहता है, वो मुझे याद नहीं रहा। यश युवान के पीछे ही खड़ा था। वो कहता है, अब बेचारा 2-2 शादियां करेगा तो कितनी ही तारीखें याद रखेगा। पार्थ और यश हंसते हैं तो युवान को हनी से दोनों के पेट में मारते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का। कुमुदिनी जी कहती है, अच्छा अब याद आ गया ना, तो हम जिस वजह से यहाँ आए हैं वो कर लेते हैं अमू। अमायरा जल्दी से कहती है, हाँ नानी माँ बस 1 मिनट। अमायरा एक स्विच ऑन करती है तो पूरा लॉन जगमगा जाता है और साथ ही जमीन पर गद्दे बिछे हुए थे और साथ ही आसपास लाइट वाले दिए थे। बीच में छोटा सा टेबल था जिस पर एक बॉक्स रखा हुआ था और साथ ही एक छोटू सा कार्ड था जिसमें लिखा हुआ था फॉरएवर टुगेदर। सब लोग जमीन में गेंदों पर बैठ जाते हैं तो अमायरा स्टूल में रखे बॉक्स को उठाते हुए कहती है, भाई भाभी केक कट करो। युवान और विद्या साथ में केक कट करते हैं और फिर सबको केक खिलाते हैं। अब सब लोग आमने सामने बैठ जाते हैं। एक तरफ विद्या, पूजा और अमायरा बैठे हुए थे और सामने युवान, यश और पार्थ। कुमुदिनी जी के पैर में जब से मोच आई थी तब से रघुबीर जी उनका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे, तो वो दोनों सामने टेबल के पास चेयर पर बैठे हुए थे। अमायरा कहती है, अच्छा तो अब मेरी बातें आप सब ध्यान से सुनिए। मैं आप सब लोगों को एक वर्ड दूंगी और उसी वर्ड में आप सबको अपने पार्टनर के लिए शायरी सुनानी होगी। सब चौंकते हुए कहते हैं, शायरी? इन सब में युवान नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि युवान अगर शायरी करने में आ जाए तो वो एक शायरी नामा लिख सकता है। अमायरा कहती है, हाँ, और किसी का कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है क्योंकि आज की शाम शायरी नाइट होने वाली है। अमायरा एक बोल आगे करती है और सबको देखकर कहती है, अब आप लोग इसमें से चिट निकालिए, इसमें नंबर के साथ आप सबके वर्ड्स लिखे हुए हैं। सब अपनी अपनी चिट निकालते हैं और देखने लगते हैं। यश युवान की चिट को देखते हुए कहता है, युवान के लिए तो ये आसान हो गया ना, उसकी चिट में मोहब्बत आया है और ये सब जानते हैं युवान को इसमें कितना एक्सपीरियंस है, तो युवान की चिट चेंज करो। अमायरा कहती है, तो क्या हुआ, जो आ गया सो आ गया। यश पूजा को कुछ इशारा करता है तो पूजा जल्दी से कहती है, हाँ मुँह युवान की चिट एक्सचेंज करवा देते हैं। विद्या के साथ दोनों एक दूसरे के वर्ड्स पर शायरी बोलेंगे।
अमायरा कहती है ठीक भाई भाभी आप दोनों एक दूसरे को चिट दे दो। विद्या ने तो अपनी चिट भी नहीं खोली थी। युवान विद्या की तरफ चिट बढ़ाता है तो विद्या भी युवान को चिट दे देती है। युवान इस बार चिट खोलता है तो उसकी चिट में जरूरत लिखा था। युवान के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। अमायरा सबको देखकर कहती है अब आप लोग बारी बारी अपना अपना वर्ड बताए, साथ ही शायरी भी। सबसे पहले मेरे प्यारे नानू नानू आप पहले वर्ड बताओ, फिर नानी माँ के लिए अच्छा सा शायरी सुनाओ। विद्या अमायरा को देखकर कहती है अच्छा सा नहीं, अच्छी सी शायरी। अमायरा क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है भाभी ने जो वही। अमायरा की बात सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। रघबीर जी कहते हैं गुलशन मेरी चिट में गुलशन वर्ड लिखा है। सब अपनी नजरें रघबीर जी पर गड़ाए हुए थे और रघबीर जी प्यार से अपनी बीवी को देख रहे थे। रघबीर जी कहते हैं गुलशन की फूलों की तरह है तेरी आंखें खूबसूरत। गुलशन के फूलों की तरह है तेरे साथ की खुशबू, जिसे जितना महसूस करो उतना ही खोता जाता हूँ। अगर मिले मुझे 7 जिंदगियां तो वार दूं तेरे ऊपर, ना आए तेरी आंखों में आंसू। दुआ करूं हमेशा रब से, जब तू होती उदास मुझसे। मेरा दिल फूल की तरह मुरझा जाता है, जब तक मना ना लूं तुझको मुझे चैन नहीं आता है। दिल का करार जुबान की मिठास तेरे बस एक नाम से है। मरते दम तक हो रघबीर रायचंद की दिल की मल्लिका कुमुदिनी रायचंद, मेरी तो बस यही तमन्ना है। कुमुदिनी जी तो शर्मा जाती हैं और बाकी सब रघबीर जी की शायरी सुनकर तो खुद को रोक नहीं पाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अमायरा खुश होते हुए कहती है क्या बात है नानू, आपने तो पूरी महफिल का ही दिल जीत लिया। विद्या अमायरा को देखकर कहती है महफिल नहीं महफिल। अमायरा कहती है महफिल, विद्या कहती है महफिल। अमायरा से बोला नहीं जाता है तो वो कहती है छोड़ो भाभी आगे बढ़ो। युवान भाई अब आपकी बारी है। युवान वर्ड के बारे में एक पल सोचता है और फिर कहता है हम तो जरूरत एक ऐसा शब्द जो खुद में ही पूरा है। युवान की नज़र विद्या पर जाती है। विद्या भी युवान को ही देख रही थी। विद्या की आंखों में खोए हुए युवान अपने आप ही कहने लगता है ना हो जरूरत वो जिंदगी क्या, तेरी आंखों में ना देखूं अपना अक्स, तो मिलता नहीं इस दिल को सुकून ए रोशन। तेरी आहट के बिना ये दिल धड़कता नहीं, तेरे बिना ये सांसों का कारवां चलता नहीं। तू ना हो अगर जरूरत तो दिल मेरा कहीं लगता नहीं। जरूरत है तू मेरी हर सांस में, जरूरत है तू मेरी हर एहसास में। पता नहीं जरूरत कब मोहब्बत बन जाती है और जरूरत वाली मोहब्बत कहलाती है। सब क्लैपिंग करने लगते हैं तो युवान और विद्या एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। यश युवान को कंधे से टक्कर मारते हुए कहता है मोहब्बत के बिना तेरी शायरी पूरी नहीं होती ना। युवान यश को घूरते हुए कहता है तू अपना देखना। यश अपना चिट खोलता है तो उसके चिट में दिलकश लिखा हुआ था। यश पूजा को देखकर कहता है दिलकश तो मेरी बीवी बहुत है। पूजा यश को घूरती है तो युवान कहता है तो शायरी बोलना। यश सोचते हुए कहता है दिलकश से क्या हाँ मिल गया। तेरी आंखों की दिलकशी में बसा है वो ख्वाब, तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी तस्वीर, तू मेरा आबूस्तान। तेरे चेहरे की दिलकशी में बसा है मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी का सबसे हंसी चांद, तू मेरा आसमान। तेरी हंसी की दिलकशी में बसा है मेरा जीवन, तू मेरी जिंदगी की सबसे मधुर गीत। मेरे दिल की गहराइयों में तेरा ही एहसास है, तू ना हो पास मेरे तो दिल रहता उदास है। ये तेरी दिलकश नजर देती राहत मुझे, मेरी बस यही आस है मौत आए तेरी बाहों की कैद में, और ना जीना पड़े तेरे बिना तन्हाई की बागात में। तेरी दिलकश आंखों में गुम रहे निगाहें मेरी, और ना आए कोई गम तेरी जिंदगी में। बस ये जिंदगी बीत जाए यूं ही खुशियों की राह में, तू दिन ब दिन बढ़ाती है मेरी जिंदगी को दिलकश। पूजा का मतलब तो खुदा को खुश करना होता है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि रखूं हमेशा खुश तुझे। पूजा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं क्योंकि यश के हर एक वर्ड ने उसके दिल को छू लिया था। यश आगे बढ़कर पूजा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है यार इतनी अच्छी तो शायरी की थी, इसमें रोने की क्या बात है। पूजा यश को देखकर कहती है ये तो खुशी के आंसू हैं। यश पूजा को देखकर ना में सिर हिलाता है और वहीं बैठ जाता है पूजा के बगल में। पार्थ यश को देखकर कहता है यश टीम चेंज कर ली तुमने। युवान पार्थ को देखकर कहता है अरे यश की आदत है, उसे याद नहीं रहता है कि वो लड़का है, मुजरा भी बहुत अच्छा कर लेता है। यश जल्दी से दूसरी साइड जाते हुए कहता है मैं पूरा लड़का ही हूँ समझे, और मुजरा बस पूजा के कहने पर किया था। अब सब लोग आगे बढ़ते हैं और पार्थ की बारी आती है। पार्थ अपना चिट खोलता है, उसकी चिट में नाराजगी लिखी हुई थी। पार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। यश उसे देखकर कहता है इतना क्यों खुश हो रहा है, मानो कोई ट्रॉफी जीत ली हो। पार्थ अपनी चिट दिखाता है तो यश स्माइल करते हुए कहता है लगे रहो। पार्थ अमायरा को देखता है तो अमायरा अपना मुंह टेढ़ा कर देती है। पार्थ का चेहरा उदास हो जाता है तो युवान उसे बोलने के लिए कहता है
तेरी नाराजगी से दिल के शहर में छाई उदासी है, तेरे होने से जो चैन था दिल को मेरे वो खो गया। नाराजगी का ये कैसा सिलसिला है तेरा, दिल तुझसे दूर जा नहीं सकता है और तू करीब आ नहीं सकती। नाराजगी की ये दीवार पार करना चाहूँ मैं, तुझे हर हाल में मनाना चाहूँ मैं। मान जाए तू बस है दिले आरजू ये मेरी, नाराजगी खत्म हो तेरी बस इतनी ख्वाहिश है मेरी। सब पार्थ की तारीफ करते हैं, यश कहता है वाह यार लगता है किसी खास के लिए बहुत दिल से कहा है तूने। अमायरा की नज़र पार्थ पर चली जाती है तो पार्थ अमायरा की आंखों में झांकते हुए कहता है हाँ बहुत खास है वो मेरे लिए। अमायरा को पार्थ की आंखों में अजीब सी कशिश नजर आती है, इसलिए वो जल्दी से कहती है नानी माँ अब आपकी बारी है। कुमुदिनी जी अपनी चिट को खोलती है, उनकी चिट में सुकून लिखा हुआ था। कुमुदिनी जी रघुबीर जी की आंखों में देखकर कहती हैं सुकून मिलता है आपकी बाहों में, सुकून मिलता है आपकी बाहों में। सुकून आपके हर एक छोटी छोटी बातों से मिलती है, होठों पर मुस्कान आती है आपकी कैद देखकर, न होने देते हैं आप उदास मुझे। कभी कभी होता गुरूर मुझे आप पर, आपकी कैद में मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी धड़कन है। आपके प्यार में मिलता है सुकून, मेरी राहों की हर मंजिल आपकी बाहों तक का सफ़र है क्योंकि सुकून मिलता है आपकी बाहों में। रघुबीर जी कुमुदिनी जी के माथे को प्यार से चूमते हुए कहते हैं आई लव यू। कुमुदिनी जी भी प्यार से कहती है लव यू मो। बाकी सब उन्हें प्यार से देख रहे थे तो रघुबीर जी सबको घूरते हैं। सब अपनी अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेते हैं। अमायरा विद्या को देखकर कहती है भाभी आपकी बारी है। विद्या के बगल में ही पूजा थी, वो धीरे से कहती है बयां कर दो विद्या अपने दिल के जज्बात इस शायरी के जरिए, बोल दो युवान को कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकती। विद्या की धड़कनें बढ़ जाती है और उसकी नजरें अपने आप ही युवान की नजरों से जा मिलती है और वो युवान की गहरी आंखों में देखने लगती है। विद्या की जुबान से अपने आप ही शायरी निकलने लगती है। मोहब्बत की बहुत खूबसूरत है दुनिया, बस तुमसे शुरू और तुम पर खत्म। अजब सी उलझन है जिसे बता भी न पाऊं और तुझसे छिपा भी न पाऊं। पूरा होना किस्मत है इस अधूरे किस्से की, अभी मोहब्बत करनी है हमें हमारे हिस्से की। तेरी आंखों की गहराइयों में खोकर तुझे हासिल करना चाहूँ मैं। तुझे दिलाए जान से ज़्यादा चाहने लगी हूँ ये बताना चाहूँ मैं। मोहब्बत हो गई है तुझसे ये जताना चाहूँ मैं। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सवाल हजार हैं, लेकिन इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, मोहब्बत हो गई है तुमसे, बस हो गई है तुम्ही से। सब तालियां बजाने लगते हैं तो विद्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और अब उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। अमायरा विद्या को देखकर कहती है वाह भाभी आपने तो बिल्कुल भाई की तरह शायरी की है। विद्या बस मुस्कुरा देती है तो यश कहता है हाँ विद्या ने बहुत अच्छी शायरी कही, लेकिन अब मेरी बीवी की बारी है। पूजा अपनी चिट खोलती है, उसकी चिट में हमसफर लिखा हुआ था। पूजा यश की आंखों में झांकते हुए कहती है मेरे हर कदम से कदम मिलाकर चलता है वो, ना आए उदासी मेरे चेहरे पर इस बात का ख्याल रखता है वो। खुशियों में साथ निभाना और गमों में हंसाना आता है उन्हें, दिल में तो थे ही वो हमेशा, अब धड़कनों में भी रखती हूँ उन्हें। जब थी अकेली गमों के सफ़र में तो उसने हाथ थामा था मेरा, करके वादा निभाने जिंदगी भर साथ का उसने जन्मों के लिए अपना लिया। वो हमसफ़र है मेरा जिसे देखकर मुस्कान आती है चेहरे पर, दिल को सुकून पहुंचाती है उसकी बातें। ना पूछो हाल दिल का ये लफ्जों से नहीं निगाहों से बतलाती हैं। सब पूजा की तारीफ करते हैं। यश आगे बढ़कर पूजा के दोनों हाथों को थामकर उसके दोनों हाथों को बारी बारी से चूमते हुए कहता है एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगी। पूजा कहती है हर बार। कुमुदिनी जी कहती है अब अमू की बारी है, अमू तुम भी बोलो कुछ। अमायरा अपने फ़ोन में कुछ ढूंढते हुए कहती है एक मिनट मैंने एक शायरी लिखी है मैं वो सुनाती हूँ। विद्या और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें मॉल वाला सीन याद आ जाता है, वो दोनों साथ में कहती है नहीं। सब उन्हें देखने लगते हैं तो पूजा बात संभालते हुए कहती है मेरे कहने का मतलब है कि अमू को शायरी बोलने की क्या ज़रूरत है, उसे तो हिंदी भी समझ नहीं आती है अच्छी से, तो वो शायरी कैसे बोल सकती है। यश कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अमू भी बहुत अच्छी शायरी कर सकती है, अभी तुम देखना वो कैसे बोलेगी। अमू कहती है हाँ ना मैं अभी सुनाती हूँ एक मिनट। विद्या और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और पूजा कहती है अब देखना अमायरा कैसे कैसे वर्ड का इस्तेमाल करने वाली है, मैं तो जा रही हूँ। विद्या जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो, यहीं बैठी रहो। अमायरा कहती है मिल गया। अमायरा मुस्कुराते हुए कहती है कर्ज क्या है। सब अमायरा को हैरानी से देखते हैं तो पार्थ धीरे से कहता है शायरी की शुरुआत ऐसी है तो पता नहीं शायरी कैसी होगी। विद्या अमायरा को देखकर कहती है अर्ज क्या है। अमायरा कहती है अरे आप लोग दिलशाद दिलशाद तो करो। सब कहते हैं ईरशाद इरशाद। अमायरा खुश होते हुए कहती है हाँ तो बात ये है कि मुझे प्यार है अपनी फैमिली से। अमायरा आगे कहती है लफ्जों का ये रिश्ता नहीं जिसे अपने शब्दों से बयां करूं।
लफ्जों का ये रिश्ता नहीं जिसे अपने शब्दों से बयां करूं। रहूं हमेशा आप सबके साथ, यही दुआ करूं। मायका है आपके रिश्ते की मिठास में। सब चौंकते हुए कहते हैं मायका मिठास। पार्थ कहता है यू मीन टू से जायका। अमायरा कहती है ओहो मेरे वर्ड्स नहीं, इमोशन पर ध्यान दीजिए ना। सब अमायरा की बात सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहते हैं आगे। अमायरा कहती है मायका है आपके रिश्ते की मिठास में। हमेशा चाहूं जिसे दिल में हमेशा संभालना। शाम की तरह ढल जाते हैं किस्से, मगर मैं चाहूं हमारी खुशियों की हो एक अंधेरी माह। पार्थ चौंकते हुए कहता है अंधेरी माह तुम क्या चाहती हो, हमें महीनों भर गमों में डूबे रहें। विद्या पार्थ को देखकर कहती है अरे पार्थ आप गलत समझ रहे हैं, अम्मू कह रही है कि एक अनोखी राह। पार्थ कहता है अच्छा। अमायरा आगे कहती है आसमान में उड़ना चाहूं मैं, कायनात में सड़ना चाहूं मैं। विद्या जल्दी से कहती है वाह वाह कितनी अच्छी शायरी थी अम्मू। अमायरा कहती है ना अभी और है लंगूर। पूजा अमायरा के मुंह में हाथ रखते हुए कहती है अम्मू मुझे जोर की भूख लगी है, अभी डिनर करते हैं, तुम्हारी शायरी मैं फिर कभी सुन लूंगी, चलें। पूजा जबरदस्ती अमायरा को अपने साथ ले जाती है, सब लोग साथ में डिनर करते हैं। विद्या और युवान रूम की तरफ जाने लगते हैं तो यश युवान को देखकर कहता है सुन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पूजा और विद्या चले जाते हैं। यश और युवान लॉन में बैठे हुए थे। युवान यश को देखकर कहता है बोल क्या बात करनी है। यश कहता है वो कह रहा था कि मैं वो भूल गया, मुझे क्या बात करनी थी तुझसे। युवान यश को घूरते हुए कहता है बस मुझे परेशान करना जानता है अब हद सामने से। यश युवान का हाथ पकड़कर कहता है अच्छा सुनना। युवान कहता है क्या है। यश की नज़र घर से बाहर आती पूजा पर जाती है तो यश कहता है कुछ नहीं तू जा, गुड नाइट। युवान यश को देखकर ना में सिर हिलाते हुए गुड नाइट बोलकर चला जाता है। युवान अपने रूम का दूर खोलता है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। योजक चिन्ह चैप्टर 82। युवान मुझे तुम्हें कुछ बताना था, अब तक आपने पढ़ा। विद्या और युवान रूम की तरफ जाने लगते हैं तो यश युवान को देखकर कहता है सुन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पूजा और विद्या चले जाते हैं। यश और युवान लॉन में बैठे हुए थे। युवान यश को देखकर कहता है बोल क्या बात करनी है। यश कहता है वो कह रहा था कि मैं वो भूल गया, मुझे क्या बात करनी थी तुझसे। युवान यश को घूरते हुए कहता है बस मुझे परेशान करना जानता है अब हद सामने से। यश युवान का हाथ पकड़कर कहता है अच्छा सुनना। युवान कहता है क्या है। यश की नज़र घर से बाहर आती पूजा पर जाती है तो यश कहता है कुछ नहीं तू जा, गुड नाइट। युवान यश को देखकर ना में सिर हिलाते हुए गुड नाइट बोलकर चला जाता है। युवान अपने रूम का दूर खोलता है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब आगे। युवान सामने का नज़ारा देखकर कहता है ये सब तुमने किया है। सामने विद्या खड़ी थी, वो हाँ में सिर हिलाती है तो युवान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वो अपने कदम विद्या की तरफ बढ़ाने लगता है। विद्या युवान को अपने करीब आते हुए देखकर बिल्कुल जम सी जाती है। युवान विद्या के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो जाता है और विद्या की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है ये कैंडल्स और फ्लावर्स से रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है तुमने। विद्या युवान की बात सुनकर कहती है वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था वो। युवान विद्या के बालों को सूंघते हुए कहता है हम बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। विद्या युवान की सांसें अपनी गर्दन में महसूस करके सहर रही थी और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। युवान विद्या के बालों को सहलाते हुए कहता है विद्या आई एम वेटिंग। विद्या अचानक से चौंकते हुए कहती है हम वेटिंग, किस बात की। युवान विद्या के हाथ को अपने हाथों में थामते हुए कहता है तुम कुछ बताना चाह रही थी ना, तो उसी का वेट कर रहा हूँ, बोलो क्या कहना है तुम्हें। विद्या युवान की नज़रों में देखती है जहाँ उसे अलग सी कशिश नजर आ रही थी। युवान उसे प्यार से निहार रहा था। विद्या को युवान की आंखें किसी दरिया की तरह लग रही थी और वो खुद को उनमें डूबने से रोक नहीं पा रही थी। विद्या की जुबान भी उसका साथ नहीं दे रहा था, बस दिल बगावत कर रहा था। विद्या युवान के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है और अपने लबों को युवान के माथे पर रख देती है। युवान की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो बस विद्या के लबों को अपने माथे पर महसूस करने लगता है। यूं ही कुछ देर शिद्दत से युवान के माथे को चूमने के बाद विद्या युवान से अलग होती है और युवान की बंद पलकों को बारी बारी से चूम लेती है। युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है तो विद्या युवान को देखने लगती है। युवान अपनी आंखें बंद करके बस विद्या को महसूस कर रहा था। विद्या युवान के सीने से सिमट जाती है तो युवान उसे अपनी बाहों में भर लेता है। विद्या युवान के पैरों में खड़ी थी। युवान विद्या को अपनी बाहों में भरे हुए ही बिस्तर की तरफ चला जाता है। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे बिल्कुल करीब हो जाते हैं। लॉन में बेंच पर यश बैठा हुआ था और पूजा उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी।
यश पूजा के हाथ को अपने हाथ में लिए प्यार से कहता है, आई विश ये पल यूं ही थम जाए तुम्हारे पास। पूजा यश को देखकर कहती है, भूलो मत, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, अगर वक्त रुक गया तो इंसान सीखेगा कैसे। यश स्माइल करते हुए कहता है, कभी तो मेरे इमोशन समझ लिया करो, हमेशा वर्ड्स को पकड़ती रहती हो। पूजा कहती है, अपने इमोशन को अभी थोड़ा साइड में रखो और रूम में चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, इतनी रात हो गई है और तुम हो कि पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हो। यश पूजा को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, मोहतरमा को बातें पसंद नहीं आई लगता है, कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से तुम्हें समझा देता हूँ। पूजा यश के सीने में मुक्का मारते हुए कहती है, यश तुम भी ना क्या कुछ भी बोलते हो। यश एक शरारती मुस्कान के साथ पूजा को लेकर अंदर चला जाता है। अमायरा का रूम। अमायरा अपने बेड पर आराम से लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके दूर पर कोई नॉक करता है। अमायरा उठकर दूर खोलती है तो उसकी नज़र सामने खड़े पार्थ पर जाती है। पार्थ के हाथ में एक बॉक्स था। अमायरा पार्थ को देखकर कहती है, क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ कैसे। पार्थ अमायरा की तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, वो कल मैंने जो कुछ तोड़ा था वो सब वापस लाया हूँ, आई एम सॉरी। अमायरा पार्थ को देखकर कहती है, अब बार ऐसे सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ले जाए। पार्थ कहता है, एक बार देख तो लो। अमायरा कहती है, अरे मैंने कहा ना, मुझे न्यू कैमरा नहीं चाहिए, आप ले जाए। पार्थ कहता है, प्लीज़ एक बार देख तो लो, अगर पसंद नहीं आया तो मैं खुद ले जाऊंगा। अमायरा बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो खुशी से उछलते हुए कहती है, आपको ये कैसे मिला, मतलब पानी में कैमरा गिरने के बावजूद। बॉक्स में ढेर सारी फोटोज थी जिसे देखकर अमायरा खुश हो रही थी। पार्थ कहता है, मैं अब तक जितना समझ पाया हूँ ये तो जान गया हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो और उस कैमरा में इतनी सारी तस्वीरें थी इसलिए तुम नाराज थी, ये बात भी जनता था, इसलिए मैंने कैमरा को ठीक करके सारे फोटोज निकाल लिए। अमायरा पार्थ से बॉक्स को लेते हुए कहती है, वैसे तो मैंने आपको माफ़ कर दिया था लेकिन ये देखकर तो आपको फिर से माफ़ किया। पार्थ के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर अमायरा के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। अमायरा पार्थ को देखने लगती है और दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं, लेकिन फिर अमायरा जल्दी से कहती है, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। पार्थ भी पीछे हटते हुए कहता है, गुड नाइट। अमायरा दूर लॉक करके सारे फोटोज को कबर्ड में रखते हुए कहती है, क्या हो गया था मुझे एक पल के लिए। अमायरा अपने ख्यालों को झटकते हुए कहती है, छोड़ो। अमायरा बेड पर आराम से लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। अगली सुबह युवान का रूम। विद्या युवान के सीने से लगकर सुकून से सो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रूम में सूरज की रोशनी आती है विद्या की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को अपनी आगोश में लिए सुकून से सो रहा था। विद्या युवान को देखकर कल रात की बातें याद करके शर्मा जाती है और उसके गाल गुलाबी रंगत में खिल जाते हैं। विद्या युवान के चेहरे को गौर से निहारने लगती है और थोड़ी देर यूं ही युवान को निहारने के बाद विद्या युवान से अलग होने लगती है। युवान विद्या को और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ऐसे ही देखती रहो ना, अच्छा लगता है। विद्या चौंकते हुए कहती है, युवान तुम जाग रहे हो। युवान अपनी एक आंख खोलकर कहता है, कोई शक। विद्या जल्दी से युवान से अलग होने लगती है तो युवान कहता है, मम इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे भी तो देखने दो तुम्हें जितनी देर तुमने मुझे देखा है। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान प्लीज ना, मुझे जाने दो ना, मुझे शावर लेना है। युवान विद्या की आंखों में झांकते हुए कहता है, ठीक है चलो। युवान उठता है और एक झटके में विद्या को अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। युवान शावर के नीचे विद्या को खड़ा करता है और शावर ऑन कर देता है। विद्या और युवान पर शावर से ठंडा पानी गिरने लगता है। युवान विद्या के बिल्कुल करीब खड़ा था और विद्या युवान को ही देख रही थी। युवान विद्या के माथे को चूमते हुए कहता है, अगर ऐसे देखोगी तो। विद्या जल्दी से कहती है, प्लीज युवान आगे मत बोलना। विद्या के शर्म से होते लाल चेहरे को देखकर युवान विद्या के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, आगे बोलूंगा तो क्या विद्या। विद्या युवान को देखकर अपनी पलकें झुका लेती है तो युवान विद्या के माथे को शिद्दत से चूमते हुए कहता है, रेडी हो जाओ, ऑफिस के लिए निकलना है। ऑफिस का नाम सुनते ही विद्या को लावण्या याद आ जाती है और वो जल्दी से कहती है, ऑफिस नहीं। युवान विद्या को देखकर कहता है, ऑफिस नहीं का क्या मतलब है, ऑफिस तो जाना होगा ना। विद्या जल्दी से युवान को देखकर कहती है, वो क्या है ना, हाँ वो मैं क्या कह रही थी कि आज ऑफिस मत जाओ ना। युवान विद्या को देखकर कहता है, क्यों, कुछ और इरादे हैं क्या। युवान विद्या को देखकर आई विंक करता है तो विद्या भी युवान के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहती है ना, इरादे बहुत नेक है, बस तुम वक्त तो दो मुझे।
युवान विद्या को कमर से पकड़ते हुए कहता है, वक्त की बात मत करो, आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे 3 मीटिंग्स अटेंड करनी है और साइट पर भी जाना है, तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। विद्या कुछ कहती उससे पहले ही युवान वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में विद्या रेडी होकर नीचे जाती है तो उसे युवान ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आता है। विद्या को युवान को रोकने का कोई आइडिया नजर नहीं आता है, तो वो जानबूझकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, आहा आहा आहा। सब विद्या की आवाज़ सुनकर जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठते हैं और दौड़कर विद्या की तरफ भागते हैं। युवान विद्या के पैर को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? विद्या कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस पैर में मोच आ गई है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। युवान विद्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रहता है ना? युवान विद्या को लेकर रूम में जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। युवान पेन स्प्रे लाकर विद्या के पैर में स्प्रे लगाने लगता है तो वो कहता है, कौन से पैर में मोच आई है? विद्या जल्दी से कहती है, दाहिने पैर पर। युवान विद्या के पैर पर स्प्रे लगा देता है। सब लोग विद्या को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और युवान ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगा लेता है। युवान विद्या को डांटते हुए नाश्ता खिला रहा था और विद्या अपनी एक्टिंग पर खुद की तारीफ कर रही थी मन में। युवान का फोन बजने लगता है तो वो कॉल रिसीव करते हुए कहता है, नवीन मीटिंग घर पर करनी होगी, तुम उन्हें घर पर ही ले आओ। हाँ ठीक है। युवान विद्या को रेस्ट करने के लिए कहता है और नीचे चला जाता है। दिन भर युवान नीचे स्टडी रूम में मीटिंग ही करता रहता है। विद्या के रूम में पूजा जाती है तो वो देखती है कि विद्या बेड पर उछलते हुए खुद की तारीफ कर रही थी। पूजा विद्या को देखकर कहती है, तुम्हारे पैर पर तो मोच आई थी ना, तो अब ऐसे कैसी उछल रही है? विद्या बेड पर बैठ जाती है और पूजा को देखने लगती है तो पूजा अपनी आईब्राव रेस करते हुए कहती है, अब बताओगी क्यों किया ये नाटक? विद्या पूजा को देखकर कहती है, प्लीज युवान को मत बताना, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। पूजा कहती है, बोली क्यों किया ये नाटक? हम सब कितने परेशान थे और युवान वो तो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो गया कि आज ऑफिस भी नहीं गया। विद्या कहती है, उसे अपने पास ही रखने के लिए किया है। पूजा कहती है, मतलब कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। विद्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाटक करके युवान को अपने पास रखना चाहती हो, क्या कह रही हो? विद्या कहती है, परसों जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तब मैंने ऑफिस में लावण्या को देखा, वो वापस आ गई है, वो युवान से मिलने आई थी। पूजा चौंकते हुए कहती है, व्हाट, लावण्या वापस आ गई है? विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुबकते हुए कहती है, हाँ, और युवान लावण्या से ना मिले इसीलिए मैंने उसे ऑफिस नहीं जाने दिया। अगर ये बात युवान को पता चली कि लावण्या वापस आ गई है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, और इसलिए तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। विद्या और पूजा इस आवाज को सुनते ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने दूर पर युवान गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ा था। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान। चैप्टर 83। युवान, सर, लावण्या राजपूत आपसे मिलने आई है, वो मेंशन के बाहर खड़ी है। अब तक आपने पढ़ा? विद्या कहती है, परसों जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तब मैंने ऑफिस में लावण्या को देखा, वो वापस आ गई है, वो युवान से मिलने आई थी। पूजा चौंकते हुए कहती है, व्हाट, लावण्या वापस आ गई है? विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुबकते हुए कहती है, हाँ, और युवान लावण्या से ना मिले इसीलिए मैंने उसे ऑफिस नहीं जाने दिया। अगर ये बात युवान को पता चली कि लावण्या वापस आ गई है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, और इसलिए तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। विद्या और पूजा इस आवाज को सुनते ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने दूर पर युवान गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ा था। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान, अब आगे। युवान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। विद्या युवान की आवाज सुनकर डर जाती है लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, युवान, पहले मेरी बात सुनो। युवान विद्या को हाथ दिखाते हुए कहता है, क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं, ये बात मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता भी है। विद्या युवान की बात सुनकर रोने लगती है और वो कहती है, एक बार मेरी बात तो सुनो तुम। पूजा विद्या को संभालते हुए कहती है, विद्या सामने देखो। विद्या पूजा को देखकर रोते हुए कहती है, क्या देखूं? पूजा युवान से जो छुपाना चाहती थी वो उसे पता चल गया है और वो तो मुझसे गुस्सा भी हो गया है, कैसे बात कर रहा है मुझसे, देखो ना। पूजा विद्या को देखकर कहती है, अरे युवान के कान में देखो। विद्या रोते हुए कहती है, क्या देखूं उसके कान में? पूजा विद्या का चेहरा युवान की तरफ करती है। युवान डेस्क पर फाइल्स के पेजेस पलटते हुए कहता है, तुमने अभी तक डेटा कलेक्ट नहीं किया और ये बात तुम मुझसे छिपा भी रहे थे, यू इडियट। युवान गुस्से में अपने बोले जा रहा था। विद्या युवान के कान में देखती है। युवान दोनों कान में ईयरबड लगाए हुए इधर से उधर फाइल ढूंढ रहा था। विद्या चहकते हुए कहती है, मतलब युवान ने? पूजा विद्या को देखकर कहती है, मतलब युवान ने कुछ नहीं सुना है तो प्लीज अब तुम कुछ बोलना मत वरना युवान को शक हो जाएगा।
विद्या अपने आंसू पोंछती है और पूजा के साथ वहीं खड़ी हो जाती है। युवान अपने कान से ईयरबड निकालकर डेस्क पर रखते हुए कहता है, विद्या तुमने मेरी फाइल देखी है? विद्या जल्दी से कहती है, हाँ वो बालकनी में सोफे पर है, मैं लेकर आती हूँ। विद्या जल्दी से बालकनी से फाइल लाकर युवान को दे देती है तो युवान विद्या के पैर को देखकर कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ये लाने में? विद्या नामे सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? युवान कहता है, चलने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। विद्या नामे सिर हिलाती है तो युवान पूजा को देखता है तो पूजा कहती है, विद्या तुम्हें चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुम्हारे पैर में मोच आई थी ना? विद्या जल्दी से अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए कहती है, आउच, हाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पूजा जल्दी से रूम से निकल जाती है। विद्या को देखकर युवान अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहता है, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है ना? विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत। युवान विद्या को देखकर कहता है, लेकिन मोच तो तुम्हारे दाहिने पैर पर आई थी, तो ये बाएं पैर पर दर्द कैसे हो रहा है? विद्या अपने पैर को देखती है और युवान को देखती है जो अपनी आईब्राउ रेज करके विद्या को ही घूर रहा था। विद्या अपना पैर झटकते हुए कहती है, अरे वाह मेरा पैर ठीक हो गया, अब तो दर्द भी नहीं हो रहा है। युवान कहता है, मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ तुम्हें? विद्या नामे सिर हिलाती है तो युवान कहता है, तो फिर ये नाटक क्यों किया? विद्या अपनी आंखों में आंसू भर के युवान को देखने लगती है तो युवान कहता है, एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से तुम ही रो रही हो। विद्या युवान को देखकर कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे कभी वक्त ही नहीं देते हो तो मैं क्या करूं? यश भाई को देखा पूजा और उनकी शादी को बस 2 महीने हुए हैं और वो दोनों कितनी जगह घूमने जा चुके हैं और हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, कभी तुम मुझे कहीं लेकर गए नहीं। विद्या रोते हुए कहती है, पता है मुझे कितना बुरा लगता है, सब लोग शादी के बाद कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम अकेले फ्रांस चले गए, मुझे भी तो साथ लेकर जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम मुझे कभी वक्त नहीं देते हो। विद्या बेड की तरफ जाने लगती है तो युवान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विद्या युवान के सीने से जाकर टकराती है तो युवान उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, कहाँ जाना चाहती हो बोलो? विद्या युवान के हाथों से अपना चेहरा छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो, तुम जाओ अपने ऑफिस का काम करो, मुझसे ज़्यादा तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। युवान विद्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या के माथे पर अपना माथा सटाते हुए कहता है, तुम जहाँ कहोगी हम चलेंगे, कहाँ जाना चाहती हो बोलो? विद्या युवान से अलग होते हुए जाकर बेड पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है और युवान को देखकर कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, वहां जाकर भी तो तुम यही करोगे, मीटिंग, डील, प्रोजेक्ट, साइड, बस यही सब। क्या फायदा? युवान विद्या के सामने बैठते हुए कहता है, अगर तुम्हें यही कहना था तो तुम मुझे बोल देती ना, ऐसे मोच आने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? विद्या युवान से शिकायत करते हुए कहती है, मेरी बात सुनने का वक्त रहता है तुम्हारे पास, दिन शुरू होने से पहले ही दिन का शेड्यूल रेडी हो जाता है तुम्हारा, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है ना तुम्हारे पास, तो जाओ अपने मीटिंग में। विद्या अपना मुंह फेर लेती है तो युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। युवान ने इतना ही कहा था कि उसका फोन बजने लगता है। विद्या युवान का फोन देखकर कहती है, ऐसे दोगे वक्त मुझे? ये फोन तो हर आधे घंटे में बजने लगता है तुम्हारा। युवान कॉल रिसीव करता है तो सामने से नवीन कहता है, बॉस वो क्लाइंट वेट कर रहे हैं, आप अभी लाइव नहीं आए? युवान कहता है, हाँ आ रहा हूँ। विद्या युवान की बात सुनकर मुंह टेढ़ा करके अपना मुंह फेर लेती है। युवान बिना विद्या को कुछ कहे ही चला जाता है और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगता है। विद्या आज युवान की हरकतों से बहुत नाराज थी। पहले तो वो खुद को ये कह के मना लेती थी कि युवान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब बात अलग थी। अब वो युवान से मोहब्बत करने लगी थी और अब युवान की हर छोटी से छोटी बात से विद्या को फर्क पड़ता है। विद्या बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है और इतनी सारी बातों को सोचते हुए कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और युवान रूम में आता है। उसकी नज़र बेड पर सो रही विद्या पर जाती है। युवान विद्या के पास चला जाता है और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए कहता है, कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा तो वक्त भी तुमसे शुरू होता है और तुम वक्त की बात करती हो, मेरी तो किस्मत भी तुमसे जुड़ी हुई है। युवान विद्या को प्यार से निहारने लगता है और वो विद्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, विद्या उठो, शाम हो गई, लंच भी नहीं किया तुमने। विद्या अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और युवान को देखने लगती है। युवान स्माइल करता है तो विद्या सुबह की बात को याद करके मुंह टेढ़ा कर देती है। युवान कहता है, विद्या अब बच्चों की तरह एक ही बात को पकड़ के तो मत बैठो, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम जहाँ जाना चाहती हो हम चलते हैं। विद्या कहती है, युवान बात कहीं जाने की नहीं है, यहाँ बात वक्त की है जो तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं है। युवान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत।
युवान ने इतना ही कहा था कि उसका फोन फिर से बजने लगता है। विद्या युवान को घूरते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे पास मेरे लिए कितना वक्त है वो दिख रहा है मुझे। विद्या वॉशरूम की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर में जब वो वापस आती है तो युवान विद्या के सामने आ जाता है। विद्या दूसरे साइड से जाने लगती है तो युवान कहता है, विद्या ये क्या तरीका है। विद्या युवान को देखकर कहती है, ये मेरा तरीका है और फिलहाल मैं तुमसे बहुत नाराज हूं तो तुम मेरे सामने से हटो क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। युवान विद्या का हाथ पकड़ने के हाथ बढ़ाता है तो विद्या दौड़कर रूम से बाहर चली जाती है। युवान कहता है, ये तो सच में नाराज हो गई है। युवान फ्रेश होता है और नीचे चला जाता है। नीचे सब लोग आए थे। शरद जी और मानिका जी, हर्षित, समायरा जी, अमर जी, दिया और अबीर भी आए हुए थे। युवान सबके पास जाकर बैठ जाता है। रघबीर जी और युवान सिंगल सीटर सोफे पर बैठे हुए थे और सबसे बातें कर रहे थे। विद्या और पूजा सबके लिए चाय कॉफी लाती है। विद्या रघबीर जी को चाय का कप देती है। युवान अपना कॉफी का मग लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो विद्या ट्रे को टेबल पर रख देती है। युवान का चेहरा देखने लायक था। वो तो शुक्र है कि बाकी सब बात करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने युवान की बेइज्जती होते देखा नहीं था। युवान को हल्की हंसी की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने बाएं साइड देखता है। रघबीर जी उसे देखकर चिढ़ाने वाले हंसी हंस रहे थे। युवान उन्हें घूरते हुए कहता है, आपको बहुत हंसी आ रही है। रघबीर जी कहते हैं, द युवान रायचंद को किसी ने अभी अभी इग्नोर किया है तो हंसी तो आएगी ही ना। युवान रघबीर जी को देखकर कहता है, फिर तो मुझे भी हंसना चाहिए क्योंकि नानी माँ भी तो आपको इग्नोर कर रही हैं जब से उनके भाई आए हैं तब से। रघुबीर जी कुमुदिनी जी को देखते हैं जो शरद जी से बात करने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने रघबीर जी की तरफ देखा भी नहीं था कितने टाइम से। रघबीर जी का मुंह बन जाता है तो युवान स्मर्क करते हुए अपना मग टेबल से उठाते हुए विद्या को देखता है जो समायरा जी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। युवान कॉफी की सिप लेता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। युवान कॉफी पीते हुए विद्या को ही निहार रहा था तो यश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बस कर यार। युवान यश को घूरता है तो यश इशारे से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। युवान और यश वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं तो यश कहता है, क्या बात है, आज तो विद्या तुम्हें देख भी नहीं रही है। युवान यश को घूरते हुए कहता है, जैसे तेरी बीवी तुझे बहुत देख रही है। यश की नज़र पूजा पर जाती है जो अपनी नानी से बातें करने में बिजी थी। देखते ही देखते हर्षित और अबीर भी युवान और यश के पास आ जाते हैं। इतने में पार्थ आता है और वो सारे लड़कों को लिविंग रूम की तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, क्या बात है, तुम सब ऐसे क्यों घूर रहे हो। यश कहता है, खुद देख लो। पार्थ सामने लिविंग रूम की तरफ देखता है। कुमुदिनी जी, समायरा जी, मानिका जी, विद्या, पूजा, अमायरा और दिया सब आपस में बातें कर रहे थे। अब तो शरद जी और रघबीर जी भी उन्हें देखने लगे थे साइड में बैठकर। युवान अपना कॉफ मग टेबल पर जोर से रखता है लेकिन फिर भी विद्या उसकी तरफ नहीं देखती है। युवान अपना फोन निकालता है और आंखों से ही अपने फोन को घूरते हुए कहता है, अब इसे नहीं बजना है। वैसे तो जब भी विद्या मेरे पास होती है इसे बजना होता है, लेकिन अभी किसी का कॉल नहीं आ रहा है मुझे। युवान का ये कहना था कि उसका फोन बजने लगता है और इसी वक्त विद्या युवान को एक नज़र देखती है लेकिन फोन की आवाज़ सुनकर वो चिढ़ जाती है। युवान कॉल रिसीव करके बाहर चला जाता है। युवान कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है। सामने से आवाज आती है, बॉस वो आपको ढूंढ रही है, आपसे मिलने के लिए मेंशन के बाहर ही खड़ी है। युवान एक कहता है, किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन मिलने आई है मुझसे। सामने से आवाज आती है, सर मैं लावण्या मैडम की बात कर रहा हूँ, लावण्या राजपूत आपसे मिलने आई है, वो मेंशन के बाहर खड़ी है। क्या होगा युवान का फैसला, क्या वो लावण्या से मिलेगा, क्या विद्या का डर सच हो जाएगा, कैसा होगा युवान का रिएक्शन जब वो मिलेगा लावण्या से।